सत्यवती जी का विवाह महाराज शांतनु से कैसे हुआ, इस बारे में हमें कुछ बताइए। तो इतना सुनते ही सूत जी अब प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं और सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, पूर्व काल में कुरु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ महाराज शांतनु। महाराज शांतनु स्वयं समुद्र के अवतार हैं। यदि आप महाभारत देखें तो महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि महाराज शांतनु जो हैं वो समुद्र के अवतार हैं। कहते हैं समय व्यतीत हुआ, महाराज शांतनु बड़े प्रतापी राजा हुए। उनका प्रथम विवाह देवी गंगा के साथ हुआ, गंगा जी के साथ उनका विवाह हुआ। तो महाराज गंगा जी के साथ उनका विवाह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में भी हमको बताइए। हाँ, एक कथा में ही बहुत सी कथाएं अंतर्भूत होती हैं, छिपी रहती हैं। तो महाराज गंगा जी से उनका विवाह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस विषय में बताइए। तो सूत जी कहने लगे, ऋषियों, एक बार राजा गंगा के किनारे किनारे टहल रहे थे, वन में भ्रमण को गए थे। वहीं उन्होंने देखा गंगा जी के किनारे पर एक सुंदर सी नारी स्त्री बैठी है। तो राजा उसकी ओर आकर्षित हुए और राजा शांतनु उस नारी के पास, उस देवी के पास पहुंचे। महाराज शांतनु ने उस देवी से पूछा, देवी आप कौन हैं? क्या आप कोई देवकन्या है, ऋषि कन्या है, अथवा कोई राजकन्या है, अथवा मुझे तो लगता है आप कहीं स्वयं लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी में ही तीनों में कोई एक तो नहीं। तो गंगा जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले राजन, मैं न तो लक्ष्मी हूं, न सरस्वती हूं, न पार्वती जी हूं, न कोई देवकन्या हूं। तो बोले मैं ब्रह्मा जी की कन्या हूं, मेरा नाम गंगा है। अच्छा देवी, आप बड़ी सुंदर हैं और मैं भी कुरुकुल का राजा हूं। वर्तमान में संपूर्ण कुरुकुल में मेरा शासन है। अखंड भूमंडल भारतवर्ष का संपूर्ण मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, राज्य करता हूं। और देवी, यदि आपको स्वीकार हो तो क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? राजा ने पूछा, क्योंकि हे देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। आप बड़ी सुंदर हैं, बड़ी गुणवती लगती हैं, तो आप बताइए आपका क्या निर्णय है। तो उस कन्या ने कहा, बोले राजन, आप भी बड़े मनोहर हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े तेजस्वी ओजस्वी हैं और कुरुकुल के राजा महाराज शांतनु हैं, तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है देवी? बोले आप कभी भी मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं, मैं जो भी करूंगी आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं। और दूसरा, कभी मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों। अगर आपको ये शर्त स्वीकार है तो मैं आपसे विवाह करूंगी। और महाराज, जिस दिन आपने अपने वचन को तोड़ा उस दिन मैं आपका परित्याग कर दूंगी, आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यदि आपको स्वीकृत है तो बताइए। महाराज शांतनु ने कहा, देवी मुझे स्वीकार है। और दोनों का बड़े धूमधाम से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। राजा शांतनु ने गंगा जी से विवाह किया और गंगा जी को लेकर हस्तिनापुर आए। समय बीता और समय बीतने पर गंगा जी ने भविष्य में एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसे ही वह पुत्र जन्मा तो जन्म लेते ही गंगा जी, राजा तो बड़े खुश हुए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य में आनंद छा गया, मंत्री बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन गंगा जी ने क्या किया, उस पुत्र को गोद में लिया और गोद में लेकर गंगा जी के पास जो नदी है वहां पहुंचे और गंगा जी में जल में डाल दिया और बालक डूबकर समाप्त हो गया। अब शांतनु को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन स्मरण हुआ अपने वचन का। मैंने वचन दिया कभी रोकूंगा नहीं, कभी कुछ पूछूंगा नहीं। अगली बार पुनः गंगा जी गर्भवती हुई, पुनः उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। अब भी राजा शांतनु प्रसन्न हुए, लेकिन गंगा जी उस बालक को लेकर फिर चली और जो जल में डालने लगी तो महाराज शांतनु ने रोका, देवी ऐसा तुम क्यों कर रही हो? तो गंगा जी ने कहा, महाराज याद करिए आपका क्या वचन है। तो फिर राजा चुप हो गए। गंगा जी ने उस बालक को भी जल में डाल दिया, उसकी भी मृत्यु हो गई। एक नहीं, दो नहीं, 7 बालकों को गंगा जी ने जल में डुबो दिया। हिंसिता सप्तपुत्रा में करभो
भलेरोरु त्वया शुभा। अब राजा शांतनु चिंतित हो गए कि गंगा जी ने एक नहीं, दो नहीं, 7 बालकों को, और राजा सोच रहे हैं कोई माँ कैसे अपने बच्चों को मार सकती है, ये कैसी नारी है, कैसी स्त्री है। कुछ समय बाद गंगा जी पुनः गर्भवती हुई और राजा पुनः चिंता में डूब गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी मार दे। अष्टम पुत्र का जन्म हुआ, गंगा जी उस बालक को लेकर चली, जो नदी में डालने लगी। अब तो राजा ने गंगा जी का हाथ पकड़ लिया, बोले देवी रुक जाओ। क्यों? हिंसिता सप्तपुत्रा में करभीरु त्वया शुभा। अरे हे शुभे, हे गंगे, तुमने मेरे एक नहीं 7 बच्चों की हत्या कर दी है। अष्टमम रक्षसु श्रोणी पतामी तव पादयो। राजा कह रहे हैं देवी मैं तेरे चरणों में गिर जाता हूं, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, मेरे इस 8वें बालक को मत मार। अरे तुम कैसी नारी हो, कैसी स्त्री हो, वंशों में रक्षिणी योद्य, तुम मेरे वंश की रक्षा करो, मेरा वंश नष्ट हो रहा है। तुमने 7 बालकों की हत्या कर दी है। अरे कोई राक्षसी भी अपने बच्चों को नहीं मारती, वो भी बच्चों का पोषण करती है। तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चों को ही मार रही हो। गंगा जी ने कहा महाराज अपने वचन को याद करिए। अरे बोले देवी वचन छोड़ो। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे वेद विदो विदुः। देवी लोगों को तो भाग्य से पुत्र मिलते हैं, संतान होती है, परिवार होता है, और तुम अपने ही बच्चों को मार रही हो, कैसी माँ हो तुम। गंगा जी ने कहा महाराज आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन आपका परित्याग कर दूंगी। शांतनु जी ने कहा देवी भले ही तुम अभी चली जाओ, ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए। अरे जिसको अपने बच्चों के प्रति प्रेम नहीं, दया नहीं, स्नेह नहीं, वो नारी नारी नहीं है, राक्षसी है, पिशाचनी है, तुम अवश्य ही कोई नारी नहीं। ऐसा कहकर राजा शांतनु रोने लगे और गंगा जी के चरणों में गिर पड़े। तब गंगा जी ने कहा हे राजन, लगता है यह बालक श्राप मुक्त नहीं होगा, इसका प्रारब्ध अटल है, प्रबल है, यह लंबे समय धरती पर रहेगा, तो लो इस पुत्र को स्वीकार करो। पर तुमने इन बच्चों को मारा क्यों? शांतनु जी ने पूछा। गंगा जी ने कहा राजन पहले मैं आपको और अपने विषय में बताती हूँ। मैं ब्रह्मा जी की कन्या गंगा हूं, पूर्व काल में ब्रह्मलोक में वास करती थी, और आप महाभिष नाम के एक राजा थे जो अपने तपोबल और पुण्य बल के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुए थे, देवत्व को प्राप्त हुए थे। एक बार ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को ब्रह्मलोक में बुलाया, तब देवताओं के साथ आप भी ब्रह्मलोक में आए, और जब आपने मुझे देखा तो आप मुस्कुराए, और आपको देखकर फिर मैं भी मुस्कुराई। आपको मेरे प्रति आकर्षण हुआ, मेरा आपके प्रति आकर्षण हुआ। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो, भरी सभा में तुमने अमर्यादित आचरण किया है, इसलिए दोनों को श्राप दे दिया। बोले जाओ धरती पर दोनों जन्म लोगे और एक दूसरे को पति पत्नी के रूप से प्राप्त करो। इसलिए महाराज आप शांतनु के रूप में जन्मे और मैं गंगा इस धरती पर आई, आपका और मेरा विवाह हुआ। दूसरा, अब बात रही इन बच्चों की, तो ये कौन है? बोले ये अष्टवसु थे पूर्व जन्म में, ये अष्टवसु है। कहते हैं एक बार अष्टवसु अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ में जंगल में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वहीं उन्होंने देखा कि नंदिनी नाम की गाय, जो जिसका पोषण वशिष्ठ जी करते हैं, जो कामधेनु की पुत्री है, ऐसी देवी नंदिनी वशिष्ठ जी के आश्रम में बधी हुई है और बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंदित है। अब अष्टवसुओं की पत्नी ने उस गाय को देखा तो अपने पतियों से पूछा, बोले महाराज ये जो गाय है ये बड़ी सुंदर है, महाराज ये गाय कौन सी प्रजाति की गाय है, कौन से वंश की गाय है? तो इतना सुनते ही अष्टवसुओं ने कहा देवियों ये कोई सामान्य गाय नहीं है, साक्षात समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु की पुत्री है, इसका नाम है नंदिनी, और ये वशिष्ठ जी का आश्रम है, वो यहाँ गाय का रक्षण करते हैं। अच्छा महाराज,
तो इस गाय का चमत्कार क्या है? बोले महाराज चमत्कार ये है कि कामधेनु है, जो इच्छा करते हैं वो प्रकट कर देती है। दूसरा, जो इसके दुग्ध का पान करता है उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता, वृद्धावस्था नहीं आती और परम दीर्घायु हो जाता है वह। अब अष्टवसुओं की पत्नी ने मन में विचार किया और विचार करके कहा महाराज हमें ये गाय चाहिए। पर तुम्हें गाय क्यों चाहिए? देवताओं को तो बुढ़ापा आता नहीं, तुम्हें क्यों चाहिए? बोले हमारी एक सहेली है धरती पर जो एक राजा की पत्नी है, महारानी है, उससे हमारा बड़ा स्नेह है, प्रेम है, हमारी सखी है, तो हम उसे ये गाय भेंट करेंगी, वो इसका दुग्ध पिएगी तो उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और तीनों लोकों में उसके सौंदर्य की चर्चा होगी, इसलिए ये गाय आप ले आइए। अष्टवसुओं ने कहा देवियों ये वशिष्ठ जी की गाय है, इसे ला पाना तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो फिर इसे तो भूल जाओ। नहीं नहीं महाराज हमें तो ये गाय चाहिए ही चाहिए। और एक बात कहते हैं, बोले महाराज राजहट, बालहट, जोगहट और स्त्रीहट, माताएं कई बार हट पकड़ लें तो भैया फिर। एक कथा भी आती है ना, कैकेयी जी की जो माँ थी उनकी, उन्होंने ऐसी हट पकड़ी कि पति को मरना ही पड़ा महाराज, पर लेकिन हट नहीं छोड़ी। कैकेयी जी को भी देखो ऐसी हट पकड़ी, राम जी को वनवास भेजना है, भरत जी का राज्य करना है, दशरथ जी ने प्राण ही त्याग दिए पर कैकेयी जी ने हट नहीं छोड़ा। तो उन नारियों ने हट पकड़ ली, बोले महाराज हमको तो एक गाय चाहिए, आप जहां से लाओ वहां से लाओ वरना घर मत आना। अब क्या करें? तो वो सब अष्टवसु चले, उनमें से एक द्यो नाम का वसु था, उसने वशिष्ठ जी की गाय को जो खूंटे से खोला, मुक्त किया और ले जाने लगा तो गाय रंभाने लगी, चिल्लाने लगी। अब वशिष्ठ जी ने सुना तो दौड़े हुए आए तो देखा कि अष्टवसु हमारी गाय को चुरा रहे हैं, तो तुरंत हाथ में जल लेकर श्राप दिया, अरे हे देवताओं तुम देवता होकर मनुष्य के समान चोरी करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? और अगर तुम मनुष्य की तरह चोरी करते हो तो जाओ मनुष्य ही हो जाओ, ऐसा श्राप दिया। अब तो अष्टवसु चरणों में गिरे, महाराज महाराज हम क्या करें, हमारी पत्नियां नहीं मान रही थी इसलिए भूल हो गई, क्षमा करिए। बोले भैया अब धरती पे तो जाना पड़ेगा, मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। महाराज हम किसी मानवी के गर्भ से नहीं जन्म लेना चाहते। बोले फिर एक काम करो, गंगा जी धरती पर जन्म लेने वाली हैं, उनके गर्भ से तुम जन्म लेना और उनसे कहना कि जन्म लेते ही हमें गंगा जी में डाल दें, जल में डाल दें, तो गंगा जल के कारण हम मुक्त हो जाएंगे, श्राप नष्ट हो जाएगा और मानवत्व को छोड़कर पुनः देवत्व को प्राप्त कर जाएंगे। तो अष्टवसु बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा तुम में से ये जो द्यो नाम का वसु है, जो तुम में सबसे बलवान है, जिसने मेरी गाय को खोला है, ये मुक्त नहीं होगा, ये कई वर्षों तक धरती पर रहेगा और अपने प्रारब्ध का भोग करेगा, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। बाद में अष्टवसु गंगा जी के पास आए और गंगा जी ने स्वीकार किया कि ठीक है तुमको मैं अपने गर्भ से जन्म दूंगी और जन्म देते ही अपने जल में डालकर तुम्हें मुक्त करूंगी। तो आज गंगा जी ने महाराज शांतनु को बताया, बोले राजन ये वही अष्टवसु थे और हम तो इन्हें मुक्त करना चाहते थे, पर ये जो बचा है ना आखिरी, ये वही द्यो नाम का वसु है जो सब वसुओं में सबसे अधिक बलवान था, जिसे वशिष्ठ जी का श्राप था लंबे समय रहेगा, तो अब ये तो बहुत लंबे समय धरती पर रहेगा। तो महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं चलूं। तो शांतनु रोने लगे कि देवी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मत जाओ। लेकिन गंगा जी ने कहा नहीं महाराज मैंने वचन दिया था, आपने वचन तोड़ा, अब मैं चली। तो बोली ये मेरा छोटा पुत्र है, माँ के बिना इसका पोषण कैसे होगा? तो गंगा जी ने कहा ऐसा है महाराज, अभी इसको मैं ले जाती हूँ, इसका पालन पोषण करके जब ये बड़ा हो जाएगा तो आपको सौंप दूंगी, क्योंकि बच्चे को बचपन में माँ की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं इसकी देखरेख करूंगी। यहाँ बालक को लेकर भगवती गंगा अंतर्धान हो गई। कहते महाराज समय व्यतीत हुआ, राजा शांतनु बड़े दुखित रहने लगे, बड़े चिंतित रहने लगे। क्यों? क्योंकि पुत्र भी चला गया, पत्नी भी चली गई, शांतनु राज्य भी करते हैं लेकिन बड़े उदासीन भाव से राज्य कर रहे हैं, समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन कुछ सैनिकों ने मंत्रियों को और मंत्रियों ने महाराज को यह सूचना दी, महाराज किसी व्यक्ति ने गंगा जी को अपने बाणों से रोक लिया है
पूरी गंगा जी को बाणों का पुल बनाकर रोक लिया है। कोई लगता है बड़ा बलवान व्यक्ति है। और महाराज जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और जल बढ़ता जाएगा और जल फैलेगा तो कई गांव कई घर डूब जाएंगे, अथवा यदि अचानक से फिर वो बाण टूट गए तो महाराज एक साथ इतना जल चलेगा तो पता नहीं कितना नगर नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज आपको कुछ करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। महाराज ने कहा भाई देखो हम अकेले ही जाते हैं, देखते हैं कौन है। सबने कहा हाँ महाराज आपको ही जाना चाहिए, लगता है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई असामान्य व्यक्ति है। तो महाराज शांतनु गंगा के किनारे पहुंचे और बाणों के विशाल पुल को देखा तो उनके मन में आश्चर्य हो गया कि ऐसा कर पाना तो किसी मनुष्य के लिए कठिन है, ये किसी मनुष्य ने नहीं किया है, अवश्य ही ये किसी बड़े देवता का कार्य है और किसी सामान्य देवता के भी बस में ऐसा कौशल दिखाना नहीं है, ये कोई विशेष है। तो शांतनु जी मन में विचार करने लगे, तभी उनकी दृष्टि एक छोटे से बालक पर पड़ी। जैसे ही छोटे से बालक को उन्होंने देखा तो मन में विचार करने लगे, बड़ा सुंदर बालक है, देखो श्वेत वस्त्र उस बालक ने धारण किए हैं, बड़ा सुंदर छोटा सा बालक। तो शांतनु महाराज उस बालक के पास गए, बोले हे बालक, जिसने यह गंगा जी का पुल बनाया है क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा है? तो वो बालक बड़ी जोर से हंसा और हंसकर बोला महाराज वो बालक मैं ही हूँ, वो व्यक्ति मैं ही हूँ जिसने पुल बनाया है। अरे नहीं नहीं, किसी बालक के लिए क्या किसी देवता के लिए भी ये कर पाना दुर्लभ है, तुम ये नहीं कर सकते। तो उस बालक ने कहा महाराज कैसी बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ मैंने किया, मैं कभी असत्य नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, ये बाणों का पुल मैंने बनाया है। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? कहते हैं यूं सुनते ही वह बालक अंतर्धान हो गया। अब शांतनु चिंतित हो गए कि बालक था कौन। तो पहले तो उन्होंने अपने बाणों से उस पुल को तोड़ा और गंगा जी को फिर प्रवाहमान किया और उसके बाद मन में चिंतन किया ये बालक कौन था। तभी गंगा जी उनके सामने प्रकट हुई। कई वर्षों बाद गंगा जी को राजा शांतनु ने देखा तो गंगा जी को देखकर बड़े भावुक हो गए। देवी तुम कैसी हो? गंगा जी ने कहा महाराज मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? महाराज शांतनु बोले देवी, जिस व्यक्ति की पत्नी चली गई हो, पुत्र चला गया हो, उस व्यक्ति का जीवन सुख से कैसे बीत सकता है, पर अब क्या कर सकते हैं देवी। पर लेकिन तुम्हारे तट को इस प्रकार बाणों से बद्ध करने वाला वह कौन व्यक्ति है? और यही हमने एक छोटे से बालक को देखा, बड़ा सुंदर बालक, वो कौन है? गंगा जी ने कहा महाराज वो बालक कोई और नहीं है, आपका ही पुत्र है, उसका नाम है देवव्रत। तो महाराज शांतनु बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं तब गंगा जी ने अपने पुत्र को बुलाया तो देवव्रत पुनः प्रकट हो गए और गंगा जी ने कहा हे देवव्रत, ये जो सामने खड़े हैं ये तुम्हारे पिताजी हैं, जाओ प्रणाम करो। तो देवव्रत ने आकर अपने पिताजी को प्रणाम किया और महाराज शांतनु ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया। बड़े दुखित हुए, खूब रोने लगे। महाराज शांतनु बड़े आनंदित हुए। गंगा जी ने कहा पुत्रोऽयं तव राजेन्द्रः रक्षितश्चाष्टमो वसु ददामि तव हस्ते तू गांगेयोऽयं महातपा। हे राजन, ये आपका ही पुत्र है, पुत्रोऽयं तव राजेंद्र, हे राजेंद्र यह आपका पुत्र है। और रक्षिताश्चाष्टमो वसु, वही 8वां वसु है जिसकी आपने रक्षा की थी। ददामि तव हस्ते तू, आज मैं इस पुत्र को आपके हाथ में सौंपती हूँ। गांगेयं महातपः, इसका नाम तो देवव्रत रखा है लेकिन माता के नाम से यह गांगेय के रूप में भी प्रसिद्ध होगा। मैं कल भी आपसे चर्चा कर रहा था कि हमारे यहाँ माँ का नाम भी पुत्र को दिया जाता था। तो गंगा जी का पुत्र होने के कारण उस बालक का नाम गांगेय हो गया। तो यहाँ गंगा जी ने उस बालक के बारे में बताया, बोले हे राजन, यह जो बालक है कीर्तिकर्ता कुलस्य भविता तव सुव्रत, हे सुव्रत, यह आपके कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और यह कोई सामान्य बालक नहीं है। इस बालक ने राजनीति का ज्ञान बृहस्पति जी से प्राप्त किया है, धनुर्वेद का ज्ञान श्री
परशुराम जी से प्राप्त किया है। बड़ा अद्भुत बालक है। आज इस संसार में इस जैसा धनुर्धर न तो आज तक कोई हुआ है और न भविष्य में कोई होगा। अब इस धरती पर इसके जैसा कोई धनुर्धारी, इस जैसा कोई वीर नहीं होगा। महान बलवान होगा, अतिरथी होगा, ऐसा गंगा जी ने कहा और पुत्र को आज्ञा दी, जाओ पुत्र, अब आज से तुम पिता की सेवा करना। थोड़ा सा फ्लूट कम कर दीजिए जरा। तो यहां उस देवव्रत नाम के बालक को लेकर महाराज शांतनु अपनी नगरी में आए। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। उसके गुणों को देखकर राजा को उसके प्रति बहुत प्रेम हुआ, बहुत आकर्षण हुआ। राजा ने अपने उस पुत्र को युवराज घोषित कर दिया कि मेरे बाद यही राजा होगा। समय बीता। धीरे धीरे देवव्रत बड़े होने लगे, पिता की खूब सेवा करते, पिता को की हर जिम्मेदारी को निभाते, पूरे राज्य की व्यवस्था देखते। महाराज शांतनु निश्चिंत होकर रहने लगे। अपने आज्ञाकारी पुत्र को देखकर सदा प्रसन्न रहने लगे। एक दिन राजा के मन में विचार हुआ, चलो जंगल में कुछ घूम आए। आज राजा जंगल की ओर मंत्रियों के साथ टहलने को निकले। तब राजा की दृष्टि यमुना के तट पर बैठी हुई सत्यवती पर पड़ी। बड़ी सुंदर सत्यवती, जिनको महर्षि पराशर ने भी आशीर्वाद दिया था। तो उनको देखकर राजा के मन में बड़ा आकर्षण हुआ और राजा ने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो बोले मेरा नाम सत्यवती है। किसकी कन्या है आप? कोई देव कन्या है? बोले नहीं नहीं महाराज, मैं दाशराज की धर्म कन्या हूँ। अच्छा, तो देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? महाराज शांतनु ने पूछा। तो देवी सत्यवती ने कहा, महाराज मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपने पिता के अधीन हूँ, परतंत्र हूँ। मेरे पिता जहाँ मेरा विवाह तय करेंगे मैं वहीं विवाह करूंगी। इसलिए आप अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे पिताजी से बात करिए। अगर वो मुझे आपको अर्पित कर दें तो फिर मैं आपको स्वीकार कर लूंगी। तो महाराज शांतनु ने उचित कह करके वहां से चल पड़े और दाशराज के पास पहुंचे। यहां महाराज शांतनु ने दाशराज से कहा, हे दाशराज आपकी कन्या है सत्यवती। दाशराज ने पहले तो बड़ा स्वागत किया शांतनु महाराज का, और स्वागत करके महाराज शांतनु से पूछा, महाराज बड़े भाग्य जगे, आप आज मेरी छोटी सी झोपड़ी में कुटिया में पधारे। आप जैसे महान तेजस्वियों का तो दर्शन देवताओं के समान है, बड़ा दुर्लभ है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो महाराज शांतनु ने कहा, हे दाशराज मैं आपकी कन्या जो सत्यवती है उससे विवाह करना चाहता हूं। धर्मपत्नीम करिष्यामि सुमरेताम तवानघ। हे दाशराज मैं आपकी पुत्री को अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता हूं, तो आप का इस बारे में क्या विचार है? दासराज ने बात ज्यों सुनी, सुनकर दासराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन कन्या रत्नम मदीयम चेत त्वया प्रार्थसे नृपः। हे राजन, हे नृप, मेरी जो कन्या है वो रत्न के समान है, मैं उसे आपको दे सकता हूँ, देना चाहता हूँ। दातव्यम तु प्रदश्यामि न त्वयेम कदाचन। आपको कोई मना करे ऐसा तो संभव ही नहीं। आप जैसा सुंदर, आप जैसा गुणवान, आप जैसा तेजस्वी, आप जैसा कीर्ति प्राप्त पुरुष बड़ा दुर्लभ है, और हर पिता चाहता है कि उसकी कन्या को आप जैसा पति प्राप्त हो। तो मैं आपसे विवाह अपनी कन्या का करने को तैयार हूं, किंतु महाराज मेरी ये प्रार्थना है कि तस्या पुत्रो महाराज त्वयदन्ते पृथ्वीपति। हे पृथ्वीपति, आप मुझे अगर एक वचन दें तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे कर दूंगा। तो राजा ने कहा, क्या वचन चाहिए? बोले महाराज वचन ये चाहिए कि मेरी बेटी से जिस पुत्र का जन्म हो आप उस पुत्र को अपनी जगह महाराज बनाएंगे। तस्या पुत्रो महाराज, उसका पुत्र राजा बनेगा। अगर ये वचन आप मुझे दें तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे कर दूंगा। अब ये बात सुनते ही राजा तो चिंतित हो गए। राजा ने कहा, भी देखो दाशराज, हमारी प्रथम पत्नी गंगा से जो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है देवव्रत, वह योग्य है, अधिकारी है, गुणवान है, ज्ञानी है, विद्वान है, तेजस्वी है, और उसको हम अपनी जगह युवराज भी घोषित कर चुके हैं। तो राजा तो वही बनेगा, और कुरुकुल की मर्यादा है, बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। तो बड़ा पुत्र होने के कारण, गुणवान होने के कारण वही राजा होगा। तो दाशराज ने कहा, महाराज फिर क्षमा करिएगा, फिर मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे नहीं कर सकता। अब देखो
शांतनु महाराज की जगह कोई और होता तो जबरदस्ती विवाह कर लेता। हाँ, दाशराज तो उनके सामने कुछ भी नहीं थे। राजा तो राजा हैं, लेकिन राजा धर्म पालक हैं, धर्मवान हैं। तो दाशराज से विदा ली और राजा वहां से चल पड़े। अब राजा नित्य चिंतित रहने लगे, सत्यवती का चिंतन भी करते हैं कि उससे मेरा विवाह भी हो, और मन में ये भी सोचते हैं कि विवाह कैसे करूं, क्योंकि ये अगर विवाह करता हूं और वचन देता हूं तो ये तो देवव्रत के साथ अन्याय होगा, क्योंकि वही राज्य का अधिकारी है। तो यहाँ राजा बड़े दुखित रहने लगे, बड़े चिंतित रहने लगे, और समय व्यतीत होने लगा। एक दिन गंगा के पुत्र देवव्रत ने मंत्रियों से पहले तो पिताजी से पूछा, रात में पिताजी के पैर दबा रहे थे। हाँ, देखो, माता पिता के चरण दबाने चाहिए। चरण दबाने से क्या होता है? जो लोग माता पिता के चरण दबाते हैं, गुरुजनों के चरण दबाते हैं, ऐसा भी, वैसे तो उसके प्रभाव ही प्रभाव हैं। माता पिता चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते देवता हैं। उनकी सेवा करने से स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की सेवा का फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप शास्त्रीय परंपरा में भी देखें ज्योतिष के अनुरूप, तो जो माता पिता गुरुजनों के चरण दबाता है उस पर शनि की शांति होती है। जिस पर शनि का प्रभाव चल रहा है उसे माता पिता के चरण दबाने चाहिए। और वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप सूर्य को पिता का कारक माना गया है। तो जिनके कुंडली में सूर्य आदि का दोष होता है वो पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें, तो सूर्य ग्रह अच्छा हो जाता है। और मुझे तो लगता है, आप यदि शिव पुराण भी देखें तो शिव पुराण में गणेश जी का चरित्र ही है। जहां जब सब विश्व परिक्रमा की बात आती है तो सब तो चले जाते हैं, कार्तिकेय जी निकल जाते हैं विश्व परिक्रमा के लिए, और हमारे गणेश जी माता पिता की ही परिक्रमा लगा देते हैं और विश्व की परिक्रमा को सिद्ध करते हैं। हाँ, और देवताओं के द्वारा प्रथम पूजे जाने का वरदान प्राप्त करते हैं। देखो, जो व्यक्ति अपने माता पिता की पूजा करता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, वह व्यक्ति गणेश जी की तरह सर्वपूज्य हो जाता है और प्रथम पूज्य हो जाता है। मेरा मानना है, आप तीर्थ करो, व्रत करो, बड़ी बड़ी यात्राएं करो न करो अलग विषय, पर अपने माता पिता की सेवा जरूर करो। भैया, यदि आप तीर्थ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो और माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो तो आपका तीर्थ करना बेकार है, व्यर्थ है। सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? घर में जो माता पिता हैं, वो सबसे बड़ा तीर्थ है, माता पिता की सेवा। इसलिए आपके घर में जो माता पिता हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो रामचरितमानस में आप देखें तो राम जी के विषय में आता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। राम जी जब सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उठकर पहले माँ को प्रणाम करते हैं, फिर पिताजी को प्रणाम करते हैं, फिर गुरु जी को प्रणाम करते हैं और फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार हर माता पिता को देने चाहिए कि बच्चे सुबह उठकर सबसे पहले किसको प्रणाम करें? अरे बोलो। लेकिन अब आजकल बड़ी समस्या महाराज, बच्चे अगर माँ बाप को सुबह उठ के प्रणाम करें तो माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता, पता है आपको? माँ बाप तो चाहते हैं कि प्रणाम न करे, सुबह उठकर जोर से कहे गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम कई बार मन में विचार करते हैं, कई लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग तो हाथ ऐसा करते हैं, तो फिर प्रणाम करते हैं कि आशीर्वाद देते हैं, पता नहीं चलता। हाँ, अपने बच्चों को सिखाइए, सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, नित्य रोज। बड़ों को प्रणाम करने से क्या होता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को रोज प्रणाम करता है उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती है, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है और यश बढ़ता है। और माता पिता को भी चाहिए सुबह सुबह बच्चे प्रणाम करें तो उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसे ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद, ये मर्यादा होनी चाहिए। आजकल तो प्रणाम की विधि भी पता नहीं क्या हो गया। पहले लोग कैसे प्रणाम करते थे? दंडवत प्रणाम करते थे। फिर समय बीता तो फिर लोग पैर छू के प्रणाम, दोनों हाथ से ऐसे पैर छूते थे, प्रणाम करते थे।
फिर समय बीता, फिर एक हाथ से, जबकि आपको पता है एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए, पर एक हाथ से। फिर समय और लोग मॉडर्न हो गए ना, तो फिर पैर छूना बंद हो गया, फिर लोग घुटने छूकर प्रणाम करने लगे। हाँ? फिर समय और बीता, फिर यहां से भी यहां पे आ गए प्रणाम। और अब तो एक और ही स्थिति चल पड़ी है, अब तो दोनों हाथों की भी जरूरत नहीं। दूर से लोग कह देते हैं प्रणाम। प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रणाम करता है अपने से बड़ों को, गुरुजनों को, माता पिता को, संतों को, महात्माओं को, उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है जब सुबह सुबह आप माँ बाप को प्रणाम करोगे, गुरुजनों को प्रणाम करोगे और वो सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। देखो, वो उनका आशीर्वाद नहीं है, वो स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद है। इस संसार में माता पिता गुरु स्वयं भगवान का ही स्वरूप इस धरती पर है, चलते फिरते परमात्मा है। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो अपने बच्चों को सिखाएं कि सुबह उठकर अपने से बड़े, पहले माँ को प्रणाम करें, फिर पिताजी को, फिर जो जो घर में बड़े हैं उन सब को प्रणाम करें। ऐसा होना चाहिए। तो कहने का आशय है, रात्रि के समय महाराज देवव्रत अपने पिता के चरण दबा रहे हैं। उन्होंने देखा पिताजी बड़े दुखित हैं, परेशान हैं, कई दिन से दुखित दिख रहे हैं। पूछा, पिताजी क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्या राज्य में कोई समस्या है? आप बताइए, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? राजा ने कहा, पुत्र मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है और तुम इतने उद्यमी हो, परिश्रमी हो, इसलिए राज्य में भी सब अच्छा है। और तुम में तो क्या कमी हो सकती है? तुम तो मेरे प्राण हो, तुम में सदा मैं प्रसन्न हूं। तो पिताजी आप दुखित क्यों हैं? नहीं नहीं पुत्र, को कोई कारण नहीं है, जाओ तुम सो जाओ, विश्राम करो। तो भीष्म जी, देवव्रत जी ने पिताजी को प्रणाम किया, चल पड़े। पर देवव्रत जी का मन शांत नहीं हुआ। तो देवव्रत जी मंत्रियों के पास पहुंचे, बोले आप सदा महाराज के साथ रहते हैं, पिताजी के साथ रहते हैं, आप बताओ मेरे पिताजी चिंतित क्यों हैं, दुखित क्यों हैं? तो मंत्रियों ने सारी बात बता दी। बोले महाराज वैसे तो महाराज ने मना किया है, पर अब क्या करें, आप पूछते हैं तो। दासराज की कन्या है, उनका नाम है सत्यवती, उनसे राजा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन तो फिर लेकिन क्या? बोले दासराज ने कुछ शर्त रखी है और वो महाराज पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कौन सी शर्त है? देवव्रत ने कहा, मैं जाता हूं, मैं बात करता हूं। तो यहाँ देवव्रत जी आधी रात में दासराज के पास पहुंचे और दासराज के पास पहुंचकर पूछा कि हे दासराज। दासराज ने कहा, आप कौन हैं? बताया, अपना परिचय दिया। मैं कुरुकुल में जन्मा महाराज शांतनु और गंगा का पुत्र, मेरा नाम देवव्रत। दासराज ने चरणों में प्रणाम किया। महाराज आपको प्रणाम, आपका कैसे पधारना हुआ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले मैं आपकी कन्या का हाथ अपने पिताजी के लिए मांगने आया हूं। आप अपनी कन्या सत्यवती का विवाह मेरे पिताजी से कर दीजिए। पित्रे देहि सुताम तेद्यः प्रार्थयामि सुमध्यमा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिताजी से कर दें। कहते इतना सुनते ही दासराज ने कहा, तब गृहाण महाभाग पत्नीम कुरु नृपात्मजः। अच्छा, दासराज क्या बोले? बोले महाराज आप अगर चाहें मैं आपसे तो अपनी कन्या का विवाह कर सकता हूं, पर आपके पिताजी से नहीं कर सकता। इतना सुनते ही भीष्म जी ने कहा, अरे दासराज आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? ऐसी बात भी आपकी वाणी से कैसे निकली? और फिर मेरे पिताजी में क्या दोष है? बोले महाराज दोष ये है कि पुत्रोस्यान भवेद् राजा वर्तमाने त्वया यति।
उनके बाद राजा आप बनेंगे। मेरी अगर उनसे मैं अपनी पुत्री का विवाह करता हूं तो मेरे पुत्री से जन्मे पुत्रों को राजा नहीं बनाएंगे, आपको राजा बनाएंगे। लेकिन आपसे अगर अपनी कन्या का विवाह करता हूं तो फिर उसी का पुत्र राजा बनेगा। तो मैं आपसे तो विवाह कर सकता हूं, फिर आपके पिताजी से नहीं करूंगा। तो भीष्म जी ने कहा, हे दाशराज, यदि मातेयं मम देशासी राज्यम नैव करोम्यहम्। अरे दाशराज, जिसे आप अपनी कन्या समझ रहे हैं ना, वो मेरी माँ है। आप कैसी बात करते हैं? जब मेरे पिताजी ने उसे मन से स्वीकार कर दिया है तो वो मेरे लिए भी मातृतुल्य है। जैसे मेरी माँ गंगा है वैसे वो सत्यवती भी मेरी माँ है। इसलिए ऐसा तो कभी आप मन में भी न सोचिएगा। लेकिन आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिताजी से कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, पुत्रोस्या सर्वथा राज्यम करिष्यति न संशयः। आपके पुत्री से जन्मे पुत्रों को ही राजा बनाया जाएगा, ये मैं वचन देता हूं। कहते हैं, इतना सुनते हुए दासराज ने कहा, महाराज सत्यम वाक्यम मया ज्ञातम पुत्रास्ते बलवान भवेत। मैं आपकी बात को तो मान लूं कि आप मेरी पुत्री से जन्मे पुत्रों को राजा बनाएंगे क्योंकि आप सत्यवादी हैं, मुझे आप पर भरोसा है। किंतु आपका विवाह होगा, फिर आपके भी पुत्र होंगे। आप बलवान हैं तो जो पुत्रस्ते बलवान भवेत, आपके पुत्र भी बहुत बलवान होंगे। तो आपके बलवान पुत्र मेरी पुत्री के जो पुत्र हैं उनसे बलवान होंगे तो उनसे राज्य छीन लेंगे, खुद राजा बन जाएंगे। तो महाराज ये भी तो सोचिए। अब कल्पना करिए, एक आज्ञाकारी पुत्र कैसा होता है, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए। देवव्रत से सीखें। देवव्रत ने तुरंत दाशराज से कहा, हे दाशराज, मैं बहुत बात करना नहीं जानता, मैं बहुत बात घुमा फिरा करके भी नहीं जानता। मैं आपको वचन देकर कहता हूं, आज अपनी मां गंगा का जल उसको साक्षी मानकर, अपने पिता के चरणों को साक्षी मानकर, आकाश में देवताओं को साक्षी मानकर, साक्षात उस जगदम्बिका को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूं, नदारा संग्रहम नूनम, नदारा संग्रहम नूनम करिष्यामि हि सर्वथा, सत्यम में वचनम तात मया भीष्म व्रतम कृतम। मैं आपको वचन देता हूं कि आजीवन कभी नदारा संग्रहम नूनम, कभी विवाह ही नहीं करूंगा। करिष्यामि हि सर्वथा, सत्यम में वचनम तात मया भीष्म व्रतम कृतम। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और आपकी पुत्री से जन्मे पुत्रों को राजा बनाकर उनकी दासवत सेवा करूंगा। जो सिंहासन पर बैठेगा उसे अपने पिता के समान मानकर उसकी सेवा करूंगा। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, कभी विवाह ही नहीं करूंगा। यही आज मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। तब तो आकाश में जय जयकार हो गई, फूल बरसने लगे। सबने कहा, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ऐसा पुत्र आज तक देखा नहीं जिसने अपने पिता के सुख के लिए अपने पूरे जीवन के सुख का परित्याग कर दिया। सबने जय जयकार की और उसी दिन उस बालक का नाम भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण, भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण नाम भीष्म हो गया। बोले श्री भीष्म जी महाराज की जय। तो उस दिन उनका नाम भीष्म हुआ। बचपन का नाम क्या है? देवव्रत। पर जगत में प्रसिद्ध किस नाम से हुए? भीष्म नाम से प्रसिद्ध। महाभारत में आपने भीष्म पितामह के बहुत चरित्र को सुना होगा। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। अब जब ये आकाशवाणी हुई, जय जयकार हुई और ये मंत्रियों के द्वारा उनके पिताजी को सारी घटना का पता चला तो उनके पिताजी बड़े दुखित हुए। पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? अरे मेरे सुख के लिए अपने जीवन को उजाड़ दिया, अपने संसार को उजाड़ दिया। भीष्म जी ने कहा, पिताजी आपने मुझे जन्म दिया है। माता पिता तो बच्चे के लिए भगवान है। अगर मैं आपके काम ना आ सका तो फिर इस मनुष्य शरीर का लाभ क्या, मेरे पुत्र होने का अर्थ क्या? इसलिए पिताजी, मेरे जीवन की सार्थकता संसार बसाने में, विवाह करने में, घर परिवार बनाने में नहीं है, बल्कि मेरे जीवन की सार्थकता आपकी प्रसन्नता में है, आपको सुख देने में है। और मेरी माँ गंगा ने जब से मुझे आपको सौंपा है, उन्होंने कहा है, पुत्र आज से तेरी माँ भी यही है और पिता भी यही है।
इसलिए पिताजी मैंने कुछ बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है, बस अपने कर्तव्य का वहन किया है। तब राजा शांतनु ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया, बहुत रोए, पुत्र धन्य हो, इस संसार में जब जब पुत्रों की चर्चा होगी तो उन पुत्रों में तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। मैं और तो तुम्हें क्या करूं, लेकिन आज एक वरदान देता हूं। जो प्रतिज्ञा तुमने की है वो प्रतिज्ञा आज से पहले किसी ने नहीं की, इसलिए जो वरदान आज मैं तुम्हें देने वाला हूं वो वरदान आज से पहले किसी ने किसी को नहीं दिया। पुत्र, मैं आज से तुम्हें इच्छा मृत्यु का वर प्रदान करता हूं। जब तुम चाहोगे तभी मरोगे, जब तक तुम नहीं चाहोगे यमराज भी तुम्हारे प्राणों को नहीं हर सकेगा। ऐसा आशीर्वाद दे दिया। बोले श्री भीष्म जी महाराज की जय। यहाँ समय आने पर अब सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के साथ हुआ। समय व्यतीत हुआ, महाराज शांतनु और सत्यवती के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक पुत्र का नाम हुआ चित्रांगद, दूसरे पुत्र का नाम हुआ विचित्रवीर्य। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। स्वयं भीष्म ने उन्हें धनुर्वेद सिखाया, बड़े बलवान हुए। समय बीता। एक दिन चित्रांगद जंगल में गया था घूमने को, यहाँ और जंगल में चित्रांगद नाम के ही एक गंधर्व से उसका युद्ध हो गया और उस बलवान गंधर्व ने चित्रांगद का वध कर दिया। चित्रांगद मारा गया। सत्यवती को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। यहाँ महाराज शांतनु ने भी देह का परित्याग कर दिया और अब राजा किसको बनाए? तो एक पुत्र की तो मृत्यु हो गई, महाराज ने भी शरीर छोड़ दिया। तो अब राजा बनाया गया दूसरे पुत्र को, जिसका नाम हुआ विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य राजा हुए, बड़ा शुभ राज्य करने लगे और भीष्म जी विचित्रवीर्य के राज्य को संभालने लगे। समय व्यतीत होने लगा। एक दिन कुछ मंत्रियों ने देवी सत्यवती के कक्ष में ही भीष्म जी बैठे थे और उसी कक्ष में बैठ करके भीष्म जी अपनी माँ सत्यवती के चरण दबा रहे थे, माँ की सेवा कर रहे थे। तभी कुछ मंत्री आए। मंत्रियों ने कहा महाराज एक सूचना है। क्या सूचना है? भीष्म ने पूछा। बोले काशी के जो राजा हैं काशीराज, उन्होंने अपनी 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का निर्णय किया है। अच्छा, तो फिर वहां से निमंत्रण आया है? बोले महाराज यही समस्या है, पूरे भारत के राजाओं को निमंत्रण गया है, केवल हस्तिनापुर में ही निमंत्रण नहीं आया। कहते हैं ये सुनते ही सत्यवती बड़ी क्रोधित हो गई। उससे पहले सत्यवती और भीष्म यही बात कर रहे थे कि सत्यवती ने कहा पुत्र अब तुम अपने भाई का विवाह करो, विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हो गया है तो उसके लिए कहीं कन्या देखो। तो चर्चा चल रही थी। सत्यवती ने कहा ये तो हमारा तिरस्कार है, अपमान है, क्या इतना साहस हो गया काशीराज का कि आज वह हस्तिनापुर के प्रति अपराध दृष्टि रख रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो बोले क्या करें महारानी, सेना भेज दें, युद्ध करें? बोले नहीं नहीं। महारानी ने कहा हे भीष्म तुम जाओ। तो भीष्म ने कहा माँ जैसी आपकी आज्ञा मैं जाता हूँ और अभी काशीराज को बंदी बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूँ। मुझे सेना की भी जरूरत नहीं, अकेले ही जाकर काशीराज को बंदी बनाकर लाता हूँ। तब देवी सत्यवती ने कहा देखो अब हम केवल काशीराज को बंदी नहीं बनाएंगे, अपितु जिन कन्याओं के स्वयंवर में काशीराज ने हमको नहीं बुलाया तुम जाओ और उन कन्याओं को लेकर के आओ और उन्हीं कन्याओं से मेरे पुत्र विचित्रवीर्य का विवाह करवाओ। कहते हैं ये बात सुनते ही भीष्म ने कहा माँ देखो हर कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है और वहां स्वयंवर हो रहा है। किसी भी कन्या का विवाह जबरदस्ती किसी से नहीं करवाया जा सकता और फिर दोष तो उनके पिता का है, उन कन्याओं की क्या गलती है? इसलिए उनके प्रति आप क्रोध न करें, उनका विवाह होने दें। हम ऐसा करते हैं काशीराज को बंदी बना कर ले आते हैं। बोले नहीं भीष्म यह मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और उनको बंदी बना कर लाओ। अब भीष्म जी जानते थे कि यह गलत है, लेकिन अब जब माँ ने कह दिया और भीष्म जी बधे भी हैं वचनों से तो क्या करें? भीष्म जी ने बहुत समझाया भी सत्यवती को, लेकिन सत्यवती ने भीष्म जी से कहा पुत्र अगर आज तुम्हारी माँ गंगा तुम्हें ये आज्ञा देती क्या तुम ये नहीं करते?
लगता है तुम जितना प्रेम अपनी माँ से करते हो, मुझे तुम सौतेली माँ समझते हो, अपनी माँ नहीं समझते। भीष्म जी ने तुरंत चरण पकड़ लिए माँ के और कहा, माँ मैंने कभी आप में और अपनी माँ में अंतर नहीं किया, सदा आपकी सेवा की, आप ऐसा भाव न रखें। ठीक है मैं जाता हूँ, पर मैं ये कहता हूँ आप भी एक स्त्री हैं, आप भी एक नारी हैं। अगर आपका विवाह किसी से जबरदस्ती करवाया जाता आपको कैसा लगता? हाँ, कई बार हम समाज को देखते हैं, देखो बुरा मत मानना माताओं, हमको ऐसा लगता है कि स्त्री की सबसे बड़ी शत्रु कौन है, तो दूसरी स्त्री है। हाँ, कल भी जब हम टहल रहे थे तो हम सब लोग मिलकर के इस विषय में चर्चा कर रहे थे। हम हमारे रतुड़ी जी, परिवार में क्या स्थिति है आप खुद देखो। घर में जब कन्या का जन्म होता है ना, बेटी का जन्म होता है ना, तो पिताजी को तो भली खुशी हो, पर माँ को बड़ा दुख होता है। आप देखो महिलाओं को समस्या हो जाती है, कई बार ऐसा समाज में देखने को मिलता है। और मुझे तो जब ऐसा सुनने को मिलता है तो मैं तो उनको डांट करके कहता हूं कि आप खुद एक स्त्री हो और आपके घर पर कन्या का जन्म हुआ है और आप उसके लिए दुख प्रकट कर रही हैं। दूसरा, आप समाज में देखिए, आपने कभी नहीं सुना होगा कि बहू और ससुर का झगड़ा हो गया, हमारे सास बहू का ही झगड़ा चल रहा है। एक महिला, जबकि देखो एक बात समझिए, एक महिला दूसरी महिला की पीड़ा को जान सकती है, समझ सकती है। क्यों? दोनों का शरीर एक जैसा है, दोनों के जीवन की परिस्थितियां एक जैसी है। भाई आज जो सास है, एक समय वो भी बहू रही होगी, उसने भी समस्याओं को देखा होगा कि कितनी परेशानी होती थी घर में, परिवार में। तो अब उसको बदला थोड़े लेना है कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम भी ऐसा ही करेंगे, नहीं। उसको समझना चाहिए कि मेरे साथ ये समस्या हुई, मुझे उस समय ये समस्याएं हुई, तो मैं अपनी बहू को ये समस्या न आने दूं। लेकिन समस्या क्या है? अधिक समस्या उन्हीं दोनों के मध्य में घरों में देखने को मिलती। एक महिला को, मैं तो प्रायः सब माताओं से कहता हूं, एक महिला को तो दूसरी महिला की पीड़ा समझनी चाहिए। क्यों? दोनों ही एक जैसा जीवन जीती है कि नहीं बताइए? दोनों ही अपने माता पिता को छोड़ के आई हैं, घर बार छोड़ के आई हैं, एक नए घर में आती हैं, नया घर बसाती हैं, हाँ, नए घर को अपना बनाती हैं, नए लोगों के बीच में रहती है, नए वातावरण में ढलती है। हाँ, परिवार की जिम्मेदारियां, पति की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, अतिथियों की जिम्मेदारी, कथा कीर्तन हो तो वहां भी जाती है। यहाँ देखिए कितनी माताएं बैठी हैं, और यहीं देखो पुरुष वर्ग कितना है। तो कथा में जाती हैं, कीर्तन में जाती हैं, भगवान का भजन करती हैं, व्रत करती हैं, हाँ, उसके साथ में अपने बच्चों का पोषण करती है, बच्चों को पढ़ाती है, पति को संभालती है, सास ससुर को संभालती है, साथ में अपने माँ बाप को भी संभालती है। आजकल तो ऐसी भी स्थितियां हैं कि बेटे सेवा नहीं कर रहे माँ बाप की और बेटियां सेवा कर रही हैं। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या है? एक नारी दूसरी नारी की पीड़ा नहीं समझेगी तो कौन समझेगा बताइए? अरे आपके जीवन में जो समस्या है वही समस्या जो आपके यहाँ कल के दिन बहू आएगी, बेटी आएगी, उसके जीवन में होगी। तो आपको प्रयास करना चाहिए ना, जो समस्या हमको हुई वो हम अपनी बेटी को, बहू को नहीं होने देंगे। एक स्त्री को दूसरी स्त्री की समस्या समझनी चाहिए। लेकिन सत्यवती को ही देख लीजिए, भीष्म जी ने समझाया, लेकिन सत्यवती ने कहा देखो भीष्म, मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा का पालन हो, जाओ उनको लेकर आओ, जबरदस्ती लेकर आओ। बोलो, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, हम लोग पता नहीं कैसा विचार करते हैं। हम लोग सोचते हैं हमारी बेटी जब ससुराल जाए तो पूरे ससुराल वाले उसकी सुने, उससे डरें, उसकी चले, सब चाहते। और दूसरी ओर जब हमारे घर में किसी की बेटी आए तो वो हमसे, हमारी सुने, हमारे अधीन रहे। ऐसा कैसे संभव है? हम एक दूसरे की पीड़ा को समझें, एक दूसरे के कष्ट को समझें। और मैं प्रायः यह बात कहता हूं, जैसे एक नारी दूसरी नारी की पीड़ा को समझ सकती है, वैसे कोई नहीं समझ सकता भैया। पुरुष नारी की उतनी पीड़ा को नहीं समझ सकता,
क्योंकि दोनों का देह अलग अलग प्रकार का है, दोनों की प्रकृति अलग प्रकार की है, दोनों के विचार अलग प्रकार के हैं, दोनों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। लेकिन एक नारी को दूसरी नारी का कष्ट समझना चाहिए, पीड़ा समझनी चाहिए। लेकिन भीष्म क्या करें, परतंत्र है ना, अधीन है। जाना पड़ा, काशीराज के यहाँ पहुंचे और भरे स्वयंवर में जाकर भीष्म ने सब राजाओं को तिरस्कृत किया। अपने तेज से, अपने बाणों से सबको पराजित करके अंबा, अंबिका और अंबालिका काशीराज की तीनों कन्याओं को रथ में बिठाया और तीनों को लेकर चल पड़े। रास्ते में राजा शाल्व ने भीष्म पर आक्रमण किया और भीष्म ने कुछ ही बाणों में राजा शाल्व को घायल कर दिया और कन्याओं को लेकर चल पड़े। पूरी सेना सहित राजा शाल्व तिरस्कृत हुए, वापस अपने राज्य को लौट गए। इधर भीष्म तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर राजसभा में पहुंचे और तब सत्यवती के सामने प्रस्तुत किया, माँ मैं इन तीनों कन्याओं को ले आया हूं, अब आपका विचार क्या है। सत्यवती ने कहा, इन तीनों का विवाह मेरे पुत्र विचित्रवीर्य से करवाया जाए। तो भीष्म जी ने तीनों कन्याओं से पूछा, देखिए आपका विवाह माँ महाराज विचित्रवीर्य से करवाना चाहती हैं, क्या आपको स्वीकार है। तो उनमें जो सबसे बड़ी है अंबा, जिसका नाम था, अंबा ने भीष्म से कहा, हे देवव्रत, हे गांगेय, मैं महाराज शाल्व से प्रेम करती हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं उनको मन से पति रूप से स्वीकार कर चुकी हूँ, इसलिए उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। बाकी मैं आपके अधीन हूँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, क्योंकि आप मुझे जीत कर लाए हैं। अन्यथा आप मेरा विवाह उनसे करवाइए। कहते हैं जो ये बात भीष्म ने सुनी तो ये बात सुनते ही भीष्म ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा, देवी मुझे क्षमा करना, अगर ये बात वहीं राजसभा में आप मुझे बता देती तो मैं आपको लाता ही नहीं, वहीं रहने देता, स्वयं आपका विवाह शाल्व से करवाता। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, लेकिन यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ, मैंने माँ की आज्ञा का पालन किया, इसीलिए आपको लेकर आया। देवी मुझे क्षमा करिएगा और आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। मैं अभी सम्मान के साथ आपको शाल्वराज के पास भेजूंगा और आप उनसे विवाह करिएगा। कल्पना करिए उनकी माँ ने कैसे गुण दिए होंगे, कैसे संस्कार दिए होंगे भीष्म को, कि उनके मन में एक नारी का कितना सम्मान है। बोलो, कई बार कई माताएं हमसे कह देते, महाराज हमारे पति ऐसे होते तो कितना अच्छा होता, हमारे पति ऐसे नहीं है, ऐसे हैं, उनमें ये कमी है, ये दुर्गुण है। देखो, अब पति को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन कल के दिन जो आपके घर में पुत्र का जन्म हो, मैं सबसे माताओं से निवेदन करता हूं, आप अपने बच्चे को वैसा बनाइए जैसा आप पति चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पति राम जैसे हो, गुणवान हो, नारी का सम्मान करने वाले हो, बड़ों का सम्मान करने वाले हो, संयमी हो, भक्त हो, जो जो गुण आपको आपके पति में चाहिए वो गुण आप अपने पुत्र को दीजिए। क्यों? कल के दिन जब वो किसी अन्य स्त्री का पति बनेगा तो उसको वो समस्या नहीं होगी जो आपको हो रही है। इसीलिए जैसा पति चाहिए वैसा बेटा तैयार करो भविष्य के लिए। और माँ के संस्कारों का बहुत प्रभाव पड़ता है पुत्र पर। आप अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दीजिए ना। आप कल्पना करिए माँ जीजाबाई, उन्होंने कैसे संस्कार दिए अपने पुत्र को, और अपने पुत्र को शिवाजी महाराज बना दिए। कल्पना करिए, क्या शिवाजी ऐसे ही शिवाजी हो गए? उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? उनकी मां का। देखो माताओं, हम सब चाहते हैं हमारे घर में शिवाजी जैसा पुत्र हो, हमारे घर में ध्रुव जैसा पुत्र हो, हमारे घर में राम जी जैसे पुत्र हो, हमारे घर में कृष्ण जैसे पुत्र हो। लेकिन जब तक हम कौशल्या नहीं बनेंगे तब तक राम जी कैसे होंगे? बोलो। जब तक हम जीजाबाई नहीं बनेंगे तब तक शिवाजी महाराज जैसा पुत्र कैसे होगा? जब तक हम सुनीति नहीं बनेंगे तब तक ध्रुव कैसे होगा? तो खुद में परिवर्तन करना होगा। और आप अपने बच्चों को समय देंगे, संस्कार देंगे, तो कल में एक अच्छा मनुष्य बनकर वो तैयार होगा, जिसके हृदय में नारी के प्रति सम्मान होगा, स्त्री के प्रति सम्मान होगा, समाज के प्रति सम्मान होगा, बड़ों के प्रति आदर होगा, छोटों के प्रति स्नेह होगा, प्रेम होगा। ऐसा व्यक्ति तैयार करिए।
आप शिवाजी महाराज की एक घटना, उनके एक जीवन चरित्र जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। वैसे तो वीर योद्धा बहुत हुए भारतवर्ष में, बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े वीर हुए, पर जिस कथा ने, जिस चरित्र ने मुझे बड़ा आकृष्ट किया शिवाजी महाराज के प्रति, वो चरित्र ऐसा है कि एक बार शिवाजी महाराज के एक सेनापति थे, उन्होंने एक मुस्लिम शासन पर आक्रमण किया, वहां विजय प्राप्त की और विजय होने के बाद वहां का धन इत्यादि लेकर शिवाजी महाराज के पास पहुंचे। पहले ऐसा ही होता था, जिस राजा को जीता जाता था उसका सब धन वैभव, हाँ, यहाँ तक कि उसकी पत्नियों को भी लेकर के चल पड़ते थे महाराज। तो उस सेनापति ने क्या किया कि धन इत्यादि तो लेकर आया, उस मुस्लिम शासक की एक पत्नी थी जो बड़ी सुंदर थी, उसको भी लेकर के आया और महाराज शिवाजी के सामने संपूर्ण धन इत्यादि समर्पित किया। महाराज बड़ी कृपा, आपके संरक्षण में हम लोगों ने विजय प्राप्त की है और हम ये धन सब जीत कर आए हैं। तो शिवाजी बड़े प्रसन्न हुए। शिवाजी ने कहा बहुत अच्छी बात है। सेनापति ने कहा महाराज मैं आपके लिए एक उपहार भी लाया हूं, एक वस्तु लाया हूं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी। तो शिवाजी ने कहा ऐसी क्या वस्तु है बताओ। भरी सभा में शिवाजी बैठे थे, सब मंत्री बैठे थे। तो सेनापति ने उस मुस्लिम शासक की पत्नी को प्रस्तुत किया, बोले महाराज मैं आपके लिए ये लाया हूं। उस मुस्लिम शासक की पत्नी है, बहुत सुंदर है, इसको आप रखिए, स्वीकार करिए। कहते हैं ये बात जो शिवाजी महाराज ने सुनी तो शिवाजी महाराज अपने सिंहासन पर खड़े हो गए और सबसे पहले तो शिवाजी ने सेनापति को डांटा, अरे मूर्ख, स्त्री कोई वस्तु होती है क्या? स्त्री वस्तु नहीं होती। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार में जितनी स्त्रियां हैं सब उस भगवती जगदम्बा का रूप है। तू जगदम्बा को घर में लेकर के आया है। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं रावण ने सीता जी का अपहरण किया और सर्व वंश का, कुल का सर्वनाश हो गया और तू आज किसी की धर्मपत्नी को ऐसे लेकर के आया है। खूब डांटा शिवाजी ने और प्रजा में घोषणा की कि यदि आज के बाद ऐसा किसी ने दुस्साहस किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तीसरा, शिवाजी महाराज ने वो जो महिला खड़ी थी भरी सभा में, उससे हाथ जोड़कर कहा देवी आप बड़ी सुंदर हैं, मैं चाहता हूं यदि कभी मैं मन में सोच रहा हूं यदि आप मेरी माँ होती तो मैं भी आपकी तरह और सुंदर होता। ऐसा कहकर कहा और प्रणाम करके कहा देवी मैं अपने सेनापति मंत्रियों की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूँ। जैसे मेरी माँ है वैसे आप हैं। संसार में सब नारियां मेरे लिए मातृरूपा हैं, उस भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अपनी सभा की ओर से, अपने सेनापति की ओर से, और ससम्मान इनको वापस भेजा जाए इनके घर की ओर। कहते हैं उस दिन उस महिला ने महाराज शिवाजी से कहा, बोले महाराज मैंने संसार में बहुत पुरुषों को देखा लेकिन आप जैसा व्यक्ति नहीं देखा। आप धन्य हैं और मुझे लगता है कि आपकी माँ देवी जीजाबाई कैसी होंगी इसकी कल्पना करना भी कठिन है, जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने आप जैसे पुत्र को ऐसे संस्कार दिए कि उसके हृदय में एक स्त्री के प्रति इतना सम्मान है। आप धन्य हैं, आपकी माँ धन्य है। कल्पना करिए। हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें? हम अपने बच्चों को शिवाजी की तरह संस्कार दें, जिससे समाज में उनका माताओं के प्रति पवित्र दृष्टिकोण हो, समाज के प्रति पवित्र आचरण हो, व्यभिचार न हो, दुराचार न हो। हाँ, ऐसा हम अपने बालकों को तैयार करें। तो ऐसा कौन कर सकता है? हम नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? आप सब माताएं कर सकती। आप अपने बच्चों को स्त्री के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, गुरुजनों संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए वो सिखाइए, वो तैयार करिए। तो देवी बड़ी प्रसन्न हुई। अम्बा ने कहा धन्य हो भीष्म, आप धन्य हैं। और यहाँ अम्बा को ससम्मान भेजा गया शाल्वराज के पास। अम्बा जाते समय मन में विचार करने लगी, अगर मेरा शाल्वराज से विवाह होगा, मेरा जो पुत्र होगा उसका नाम मैं भीष्म ही रखूंगी। धन्य है भीष्म, क्या मर्यादा है इनके जीवन की। हमने राम जी को नहीं देखा लेकिन हमने भीष्म की मर्यादा को देखा।
लेकिन अम्बा जब शाल्वराज के यहाँ पहुंची तो शाल्वराज बड़ा अभिमानी था। अम्बा ने कहा, हे शाल्वराज, महाराज भीष्म ने मुझे सम्मान के साथ आपके पास भेजा है, और उन्हें तो जब पता चला कि मैं आपसे प्रेम करती हूं तो वो हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा मांगने लगे कि मैं आपको हर कर लाया। तो हे शाल्वराज, अब आप मुझे स्वीकार करिए। लेकिन शाल्वराज ने अपने अभिमान के कारण कहा, देवी, जिसको एक बार किसी अन्य ने हर लिया हो, अब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तुम जहां जाना चाहती हो वहां चली जाओ, वापस हस्तिनापुर लौट जाओ। अम्बा ने बहुत समझाने का प्रयास किया शाल्व को, लेकिन शाल्व नहीं माना। तब अम्बा वापस हस्तिनापुर को आ गई। अब अम्बा ने सोचा, अब क्या करूं? तो अम्बा वापस आई। भीष्म जी ने पूछा कि देवी, आप पुनः वापस आई हैं, क्यों? बोले, मैं न्याय मांगने आई हूं। हे महाराज विचित्रवीर्य, आप मुझे न्याय दीजिए। क्या न्याय चाहिए? बोले, शाल्वराज ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया है। तो भीष्म जी ने कहा, देवी, अब मैं आपका विवाह विचित्रवीर्य के साथ भी नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि विचित्रवीर्य आपने पहले ही कह दिया भरी सभा में कि मैं शाल्व से प्रेम करती हूं, उसे मैंने मन से पति रूप से स्वीकार कर लिया है, इसीलिए अब आपका विवाह विचित्रवीर्य से भी नहीं हो सकता। तो अम्बा ने कहा, ठीक है, मैं विचित्रवीर्य से भी विवाह नहीं करना चाहती, शाल्व से मेरा विवाह नहीं हुआ, तो अब मुझसे विवाह कौन करेगा? भीष्म जी ने कहा, आप ही बताइए, तो हम आपकी कहीं और विवाह की व्यवस्था करें। अम्बा ने कहा, हे भीष्म, आप मुझे हर करके लाए हैं, इसीलिए अब आपको मुझसे विवाह करना। अब लो महाराज, किसकी समस्या किसके गले आकर के पड़ गई। तो भीष्म जी ने कहा, देवी, क्या आप नहीं जानती, जगत में मेरा व्रत प्रसिद्ध है। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। मैंने अपने पिता के सन्मुख अपनी माता को यह वचन दिया है, आजीवन नदारा संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वथा। आजीवन विवाह नहीं करूंगा, सिंहासन पर बैठे राजा की सेवा करूंगा। तो देवी, अब ऐसा मत कहिए, जैसे मेरी माँ गंगा है वैसे आप मेरे लिए हैं, ऐसा मत कहिए। अम्बा ने कहा, हे भीष्म, अभी आपने ये बात कही थी, दोबारा मत कहिएगा, अब आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। आप मुझे हर कर क्यों लाए? भीष्म जी ने कहा, देवी, मैं तो मना कर रहा था, पर हमारी माँ सत्यवती यही नहीं मानी। मैं तो इनके वचन को रखने के लिए ये सब किया। अम्मा ने कहा, हे राजन, मैं वो सब नहीं जानती। हे कुरुकुल भूषण, अब आप मुझसे विवाह करिए। भीष्म जी ने कहा, देवी, आप कहें तो प्राण दे सकता हूं आपको, पर आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने वचन लिया है, मेरी प्रतिज्ञा है, और क्षत्रिय तो प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण दे सकता है पर वचन नहीं छोड़ सकता। आप कुछ और कृपा करें। अम्मा ने कहा, हे भीष्म, यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं, संसार में कोई तो होगा जो आपको दंड देगा, कोई तो होगा। भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि जैसे मेरी माँ गंगा है वैसे ही आप मेरे लिए हैं, और आप ही नहीं, संसार की सब स्त्रियां वैसी ही हैं। मेरे लिए मातृ रूपा है, कन्या रूपा है, बहन रूपा है। तो देवी, लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरी गलती है और आप मुझे दंड देना चाहती हैं, तो मैंने आपको माँ कहा है, तो अब तरीका भी बताना पड़ेगा। तो मुझे दंड देने के लिए संसार में कोई योग्य नहीं है, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे दंड दे सकता है। केवल एक ही व्यक्ति है जो मुझे दंड दे सकते हैं। कौन? बोले, मेरे गुरु भगवान परशुराम। आप परशुराम जी के पास चले जाओ, उनसे बात करो, वही है जो मुझे दंड दे सकते हैं, और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं। तब अम्बा क्रोधित होकर वहां से चल पड़ी। अंबिका और अंबालिका का विवाह महाराज विचित्रवीर्य के साथ हो गया। अब अम्बा जब चल पड़ी तो चलते चलते महेंद्र पर्वत पर पहुंची, जहां भगवान परशुराम विराजमान थे। तो भगवान परशुराम से कहा, हे प्रभु, मेरे साथ अन्याय हुआ। परशुराम जी ने कहा, क्या अन्याय हुआ? बोले, अब आप चलिए, जिसने मेरे साथ अन्याय किया उसे मृत्यु दंड दीजिए। तो परशुराम जी ने कहा, भी बात क्या है? बोले, एक व्यक्ति मुझे हर करके लाया और अब मुझसे विवाह नहीं करता, आप ही उसे दंड दीजिए, आप चलिए। परशुराम जी ने कहा, भाई अच्छा ऐसी बात है। अब देखो, हर व्यक्ति जब अपनी बात कहता है ना, तो अपने हिसाब से कहता है। अब अम्बा ने पूरी बात नहीं बताई, केवल कहा मुझे हर के लाया है और वो मुझसे विवाह नहीं कर रहा, अब आप कुछ करिए। ये नहीं बताया कि मैंने कहा था कि मुझे शाल्वराज से विवाह करना है, वहां गई, पहले तो मेरा विवाह विचित्रवीर्य से हो रहा था, वो सब नहीं बताया। हर व्यक्ति जब कहानी सुनाता है तो अपने हिसाब से सुनाता है।
तो परशुराम जी ने कहा भाई देखो ये तो गलत है, कोई हर के लाया है तो उसको विवाह करना चाहिए। हाँ महाराज आप चलिए उसे दंड दीजिए। देखो अम्बा, परशुराम जी ने कहा मैंने अब ये युद्ध इत्यादि छोड़ दिया है, मैं ये सब नहीं करता। तुम ऐसा करो, धरती पर जाओ और वहां जाना। कहाँ? बोले हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्यों? बोले हस्तिनापुर में मेरे एक शिष्य है, उसका नाम है देवव्रत भीष्म। उसके पास जाओ और उससे कहना कि गुरुजी की आज्ञा है, जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है उसको दंड दे। और बोले महाराज, अम्बा ने कहा महाराज उसको आप कैसी बात करते हैं, उसको भीष्म दंड नहीं दे सकते। अरे परशुराम जी ने कहा अम्बा, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भीष्म से युद्ध में जीत सके। यहां तक कि अगर देवराज इंद्र भी आ जाए तो वो भी भीष्म का सामना नहीं कर सकते, इतने बलवान हैं। इसलिए अम्बा तुम जाओ, कह देना गुरुजी की आज्ञा है। अब तो अम्बा क्या कहे, अम्बा बैठ गई आश्रम में। कहा महाराज आप चलेंगे तो बताइए, अन्यथा मैं आपके आश्रम में आत्महत्या करूंगी, आपको पाप लगेगा मेरी आत्महत्या का। तो भगवान परशुराम ने कहा कि ठीक है चलते हैं, पर है कौन? बोले महाराज वही आपका शिष्य देवव्रत भीष्म, वही मुझे हर कर लाया है और मुझसे विवाह नहीं किया। परशुराम जी ने कहा असंभव, एक बार संसार में विधाता ब्रह्मा जी से भूल हो सकती है पर मेरे शिष्य से भूल नहीं हो सकती। अरे अपने बच्चे को माँ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा, और अपने विद्यार्थी को गुरु नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। मैं जानता हूं मेरा विद्यार्थी कैसा है। मैंने आज तक जितनों को धनुर्वेद का ज्ञान दिया उन सब में कोई भीष्म की बराबरी करने वाला नहीं है। इसलिए अम्बा तुम जाओ। अम्बा ने कहा महाराज आप नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, आप चलो। अब परशुराम जी क्या करते, चल पड़े, आ गए हस्तिनापुर। अब यहाँ परशुराम जी के आगमन की सूचना भीष्म जी को मिली तो भीष्म जी राज्य के बाहर ही गुरुदेव के स्वागत के लिए पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, स्वागत किया। गुरुदेव बड़े भाग्य जगह आप पधारे। परशुराम जी ने भी भीष्म को देखा तो देखो जैसे पिता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं ना, वैसे गुरु अपने शिष्य से प्रेम करते हैं। तो हृदय से लगा लिया, अरे कई वर्षों बाद तुमको देखा, कैसे हो भीष्म? गुरुदेव सब आपकी कृपा, सब आपका आशीर्वाद। अब अंबिका सोच रही है, अम्बा सोच रही कि हम इनको लड़ने को लाए हैं कि गले मिलने को लाए हैं? ये तो गले मिल रहे हैं। परशुराम जी से कहा प्रभु आप याद करिए आपको मैं क्यों लाई हूं, बताइए। परशुराम जी ने कहा भीष्म क्या बात है ये? भीष्म जी ने कहा महाराज सारी बात भीष्म जी ने बताई। अब जब सारी बात बताई तो परशुराम जी ने कहा देखो अम्बा, इसमें भीष्म की कोई गलती नहीं है, वो तो तुम्हारा विवाह करा रहा था विचित्र वीर्य से, तुमने ही कहा कि हमें शाल्वराज से विवाह करना है, उसकी क्या भूल? अम्बा ने कहा महाराज आप इसको दंड दीजिए अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी, आप इसको दंड दो। और आपने मुझे वचन दिया है कि आप भीष्म को दंड दोगे, आप इसको दंड दो। परशुराम जी ने भीष्म जी को समझाया, देखो भीष्म, देखो पुत्र, कोई बात नहीं, विवाह कर लो, कोई बात नहीं। भीष्म जी ने कहा गुरुदेव ये तो संभव नहीं, क्षमा करिएगा, आप यदि कहें तो मैं अभी अपने प्राण आपको दे सकता हूं, अपना जीवन आपको दे सकता हूं। गुरुदेव अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, मेरी प्रतिज्ञा है, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। प्रभु आप चाहें तो मेरे प्राण ले लीजिए पर विवाह नहीं कर सकता। तो पुत्र फिर युद्ध करो मुझसे। गुरुदेव अपने गुरु से कैसे युद्ध करूं, जिसने धनुष पकड़कर लड़ना सिखाया, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उससे कैसे लड़ूं? गुरुदेव आप ऐसा करिए मेरा वध कर दीजिए। परशुराम जी ने कहा नहीं पुत्र, मैं भी तो देखूं कि मैंने जो अपने शिष्य को सिखाया है तो मेरे शिष्य को कितना समझ में आया, कितना ज्ञान है, देखूं तो पुत्र इसको खेल ही समझो, युद्ध करो हमसे, हमको प्रसन्नता होगी, हमसे युद्ध करो। तो अब तो परशुराम जी का और भीष्म जी का युद्ध होने लगा, पर बड़ी गजब हो गई। युद्ध में परशुराम जी पराजित हो गए और भीष्म जी जीत गए। बोले श्री भीष्म जी महाराज की जय। परशुराम जी को पराजित कर दिया भीष्म जी ने। तब तो परशुराम जी इतने प्रसन्न हुए, इतने आनंदित हुए, गले से लगा लिया भीष्म को, धन्य है पुत्र, मैंने तुम जैसा शिष्य प्राप्त किया। देखो संसार में सब चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो,
ऐसे बहुत लोग होंगे जो चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, पर ये नहीं चाहेंगे कि हमसे आगे बढ़ो। हाँ भाई, ये तो सब चाहते हैं आगे बढ़ो, पर ये नहीं चाहते कि हमसे आगे बढ़ो। केवल संसार में दो ही लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप उनको हरा दो। कौन? एक पिता। पिता चाहता है मेरा पुत्र इतना श्रेष्ठ निकले कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा पुत्र करे, मुझसे भी बढ़ करके नाम कमाए, धन कमाए, यश कमाए, वैभव कमाए। और दूसरा तो दूसरे हैं गुरु। गुरु चाहते हैं जो मैंने नहीं पाया वो मेरा शिष्य पाए, मुझसे भी बड़ा भक्त हो, मुझसे भी खूब स्मरण करे, खूब जप करे, पाठ करे, भगवान का यजन करे, भगवान का पूजन करे, हाँ, खूब शिक्षा प्राप्त करे, बहुत बड़ा विद्वान हो, इतना बड़ा विद्वान हो कि मुझे ही विद्या में पराजित कर दे। एक पिता तब प्रसन्न होता है जब उसका पुत्र उसको पराजित करता है, वैसे ही गुरु भी तब प्रसन्न होता है जब शिष्य उसे पराजित करता है। हृदय से लगाया पुत्र मैं प्रसन्न हुआ। अम्बा ने कहा महाराज अब, परशुराम जी बोले देवी अब क्या कर सकता हूँ, जब मैं ही हार गया तो अब क्या कर सकता हूँ, तो मुझे आज्ञा दो। और परशुराम जी महेंद्र पर्वत की ओर चल पड़े। अम्बा क्या करे तो पुनः भीष्म जी से कहा, बोले भीष्म देखो मैं अभी भी तुमसे कहती हूँ मुझ में क्या कमी है, मैं इतनी सुंदर हूं, गुणवान हूं, गुणवती हूं, राजकन्या हूं, तुम मुझसे विवाह करो। जो व्यक्ति किसी कन्या के आग्रह पर भी उससे विवाह नहीं करता तो दोष लगता है, तुम हमसे विवाह करो। पर भीष्म ने कहा देवी मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, मैं 1000 बार आपको समझा चुका हूं पर आप समझती ही नहीं। मैंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन लेने का वचन दिया है, प्रतिज्ञा है, मैं विवाह नहीं करूंगा, आप कहीं जाओ। तब तो क्रुद्ध होकर अम्बा ने कहा हे भीष्म मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण स्वयं मैं बनूंगी। ऐसा कह के अम्बा चल पड़ी। अम्बा ने बहुत भगवती की आराधना की, भगवती प्रसन्न हुई, मांगो क्या वरदान चाहिए। कई कथाएं आती है, कई जगह ऐसा भी कथा आती है कि अम्बा ने शिव जी की भी आराधना की, शिव जी प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहिए। तो अम्बा ने कहा कि मेरे हाथ से भीष्म मरे ऐसा मुझे वरदान दे। शंकर जी ने कहा यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो महाराज यही तो मुझे चाहिए और नहीं चाहिए कुछ नहीं। तो बोले तू उसकी मृत्यु में कारण बनेगी, लेकिन तेरे हाथ से भीष्म की मृत्यु संभव नहीं है। भीष्म महाभक्त है, महान भागवत है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में जहाँ धर्म ने अपने सेवकों को 12 भागवतों के बारे में बताया है, वहाँ एक नाम भीष्म जी का भी लिया है। धर्मराज कहते हैं स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। 12 महान भागवतों में एक नाम भीष्म जी भी हैं, जो भगवती के परम भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं। तो यहाँ अम्बा को वचन दे दिया कि भविष्य में तू भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। और तब अम्बा ने अपने देह का परित्याग कर दिया, प्राणों को त्याग दिया और अग्नि में समाहित हो गई, जलती हुई चिता में बैठ गई अम्बा। ऐसी कथा है। भविष्य में वही अम्बा महाराज द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में जन्मी, जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अच्छा, यहाँ दूसरी ओर चलें। जब अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया, कुछ समय के बाद विचित्रवीर्य को राजयक्षमा रोग हो गया और विचित्रवीर्य की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। अब सत्यवती के दोनों पुत्र की मृत्यु हो गई। चित्रांगद तो पूर्व में ही मर गए थे, लेकिन विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई तो वंश मिट गया, क्योंकि उनकी कोई संतान भी नहीं हुई थी। संतान होने से पहले ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। अब तो सत्यवती बड़ी दुखित हो गई, चिंतित रहने लगी। अब राजा कौन बने? तो अभी तो भीष्म जी सब संभाल रहे हैं, राजगद्दी खाली है, सब कार्य चल रहा है। कहते हैं तब एक दिन एकांत में सत्यवती ने भीष्म जी को बुलाया, बिठाया। भीष्म जी चरणों में बैठ गए, माँ के पैर दबाने लगे। सत्यवती ने भीष्म के सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटा मैंने तेरे साथ बड़ा अन्याय किया और मुझे लगता है आज उसी अन्याय का परिणाम मेरे साथ हुआ है। इस राज्य पर तेरा अधिकार था, पर तुझसे ये राज्य छीनकर मैंने अपने बच्चों को दिया, तेरा अपराध किया। लगता है उसी पाप के कारण मेरे दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई, मेरे वंश का नाश हो गया। पुत्र अब तुम ही हो, अब तुम ही इस वंश की रक्षा करो।
भीष्म जी ने कहा महाराज माँ आप बताइए कैसे इस वंश की रक्षा करूं। तब सत्यवती ने कहा हे पुत्र ऐसा करो, तुम विचित्र वीर्य की जो दोनों पत्नियां हैं उन्हें पत्नी के रूप से स्वीकार करो, क्योंकि विचित्र वीर्य की तो मृत्यु हो गई है और वो भी अब कहाँ जाएंगे। उन्हें पत्नी रूप से स्वीकार करो और जो तुम्हारी संतान होगी फिर वो राजा बनेगी, तुम राजा बनो। भीष्म जी ने ये बात सुनते ही दोनों कानों पर हाथ लगा दिया, बोले माँ ये तुम क्या कह रही हो। मैंने विचित्रवीर्य और चित्रांगद को जैसे आपके वो पुत्र हैं वैसे उन्हें पुत्र की तरह पाला है, बचपन से उन्हें सिखाया है, और उनकी विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियां तो मेरे लिए बेटियों के समान हैं। ये आप कैसी बात कह रही हैं। तो सत्यवती ने कहा फिर ऐसा करो तुम किसी से विवाह कर लो, कोई भी राजकन्या से विवाह करो, और संसार में ऐसी कौन कन्या होगी जो तुमसे विवाह नहीं करना चाहेगी, तो तुम विवाह कर लो और इस वंश को आगे बढ़ाओ, अन्यथा संपूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा। तब भीष्म ने कहा माँ मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति एक बार नहीं हजारों बार आ गई विवाह की, और जब उस समय मैं अपने गुरुजी से लड़ गया, अंबा का श्राप ले लिया, तो अब विवाह असंभव है, मैं विवाह नहीं करूंगा। ऐसा कहकर भीष्म वहां से चल पड़े। सत्यवती दुखी हो गई और आज सत्यवती ने मन ही मन व्यास जी का चिंतन किया। व्यास जी का स्मरण हो आया, अपने पुत्र का स्मरण किया तो तत्काल भगवान वेदव्यास सत्यवती के सामने प्रकट हो गए। बोले वेदव्यास भगवान की जय। तो प्रकट हो गए भगवान वेदव्यास। भगवान वेदव्यास ने कहा माँ बताइए मुझे कैसे याद किया। सत्यवती मन में कल्पना कर रही है। सत्यवती ने कहा हे पुत्र, अच्छा व्यास जी से आने से पहले सत्यवती बड़ी दुखी हुई, सोचने लगी क्या करूं, कैसे अपने वंश की रक्षा करूं, क्योंकि वंश तो ऐसे नष्ट हो जाएगा, अब क्या किया जाए। तब सत्यवती ने मन ही मन उस जगदम्बा का स्मरण किया, भगवती का स्मरण किया। हे माँ अब तुम ही मुझे कोई युक्ति सुझाओ, कोई कार्य, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा वंश बच सके। हे भगवती अन्यथा मेरा वंश नष्ट हो जाएगा। हे माँ अब तुम ही कृपा करो जिससे मेरे वंश की रक्षा हो। आज सत्यवती भगवती का स्मरण कर रही है, भगवती को पुकार रही है, माँ को बुला रही है। कलावती या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ तू मातृरूपा है, माँ का स्वरूप है तेरा। और फिर आपत्सुमगनं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्चठत्वं मम भावयेथा क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति। जैसे भूखा और प्यासा बच्चा माँ को पुकारता है, हे माँ आज मैं संकट में हूँ, मेरा संपूर्ण वंश संकट में है, संपूर्ण कुरुकुल संकट में है। हे माँ इस कुरुवंश की रक्षा करो, भगवती कुछ कृपा करो। आज सत्यवती भगवती को पुकारने लगे। आइए जरा आप और हम भी माँ का कुछ क्षण स्मरण करें। अरे बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी
बना दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेर वाली मैया, रिदम की आवाज बढ़ाइए। बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली मैया अपना मुझे बना ले, ओ मेहरों वाली मैया अपना मुझे बना दे, ओ शेर वाली मैया अपना मुझे बना ले, ओ मेहरों वाली मैया अपना मुझे बना दे, ओ मेहर वाली मैया अपना मुझे बना ले, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, थोड़ा रिदम बढ़ा दीजिए। शेर वाली मैया अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ओ मेहरों वाली मैया अपना मुझे बना ले, ओ मेहर वाली मैया अपना मुझे बना ले, ओ मेहरों वाली मैया अपना मुझे बना ले, ओ मेहर वाली मैया अपना मुझे बना ले। तबलीग का दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से सब गाएंगे भाव से। रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है, सावन के जैसे झरझर बूंदियां बरस रही है, दर पे मुझे बुला ले, ओ दर पे मुझे बुला ले, हाँ दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, ओ शेरों वाली मैया दर पे मुझे बुला ले, ओ शेर वाली मैया अपना मुझे बना ले, ओ मेहरों वाली मैया अपना मुझे बना ले, ओ मैं
मैया अपना मुझे बना ले। मुझको दरस दिखा दे, मुझको दरस दिखा दे, मुझको दरस दिखा दे, मुझको दरस दिखा दे। ओ शेरों वाली मैया मुझको, दोनों हाथ उठाकर भाव से, ओ शेरों वाली मैया मुझको दरस दिखा दे, ओ शेरों वाली मैया मुझको दरस दिखा दे। बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरा वाली मैया अपना मुझे बना दे, अपना मुझे बना, ओ मेरी मैया अपना मुझे बना दे, ओ शेरों वाली 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 मैया ओ शेरों वाली मैया ओ शेरा वाली मैया ओ शेरों वाली मैया ओ शेरा वाली मैया अपना मुझे बना दे, ओ मेहरों वाली मैया
अपना मुझे बना ले। ओ मेहरा वाली मैया, अपना मुझे बना दे। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। अरे अब तो दर्श दिखा दे, ओ मेहरो वाली मैया, अब तो दर्श दिखा दे। बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया। ओ बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरा वाली मैया, अपना मुझे बना दे, मेरे मैया, अपना मुझे बना दे। अरे ओ मेहरो वाली मैया, अपना मुझे बना ले। बोले जगदम्बे मात की। तो आज सत्यवती ने भगवती का स्मरण किया और भगवती ने एक प्रेरणा दी सत्यवती को। हे सत्यवती, तुम भगवान व्यास का स्मरण करो, अब तुम्हारे पुत्र व्यास ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। यहाँ सत्यवती ने व्यास जी का स्मरण किया और व्यास जी का चिंतन करते करते व्यास जी तत्काल माँ के सामने प्रकट हो गए। बोले वेद व्यास भगवान की। व्यास जी प्रकट हुए, माँ को प्रणाम किया, पूछा माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है, बताओ माँ क्या सेवा करूं। सत्यवती ने कहा पुत्र, इस समय केवल मैं संकट में नहीं हूं, मेरा संपूर्ण वंश संकट में, और मैं केवल एक नारी नहीं हूं, कुरुकुल की राजमाता हूं, मेरा कर्तव्य है वंश की रक्षा करना। इसीलिए हे पुत्र, अब तुम मेरे वंश की रक्षा करो, मेरे वंश को बचाओ। इतना सुनते ही व्यास जी ने कहा मां चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। मैंने वर्षों वर्षों भगवती जगदम्बिका की बहुत आराधना की है, वह भगवती सब कुछ करने में समर्थ है। तुम ऐसा करना, कल प्रातः काल के समय अपनी बहू से कहना अंबिका से कि स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके मेरे पास आए और मैं उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दूंगा। मेरे तेज से उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब सत्यवती बड़ी प्रसन्न हुई और व्यास जी ठहर गए वहीं। प्रातः काल हुआ, देवी सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका से कहा, अंबिका तुम व्यास जी के पास जाओ, उन्हें प्रणाम करना, वो तुम्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देंगे, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करना। उनके आशीर्वाद से भविष्य में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, इसलिए तुम व्यास जी के पास जाओ। लेकिन अंबिका ने कहा माँ मुझे व्यास जी से बड़ा भय लगता है, वो बड़े तेजस्वी हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, बड़ी बड़ी जटा धारण करते हैं, मैं नहीं जाऊंगी, आप अंबालिका को भेज दीजिए, छोटी वाली को। सत्यवती ने कहा अंबिका देखो तुम घर की बड़ी बहू हो, वंश की रक्षा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, इसलिए तुम जाओ, तुम ही जाओ, मेरी आज्ञा है।
तब विवश होकर अंबिका भगवान व्यास के पास पहुंची। व्यास जी ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। अंबिका आई है। अंबिका ने व्यास जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत व्यास जी ने अंबिका को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर कहा पुत्रवती भवः। लेकिन व्यास जी की तेजस्विता को देखकर अंबिका ने नेत्र बंद कर लिए। घबरा गई अंबिका और प्रणाम करके तुरंत बाहर आ गई। सत्यवती व्यास जी के पास पहुंची। पुत्र तुमने आशीर्वाद दे दिया? बोले हाँ आशीर्वाद दे दिया। तो पुत्र होगा? बोले जरूर होगा, लेकिन क्या? बोले जब तुम्हारी बहू ने हमें प्रणाम किया और हमने आशीर्वाद दिया तो हमारी तेजस्विता को देखकर माँ उसने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए उसे जो पुत्र होगा वह नेत्रहीन होगा। सत्यवती ने कहा पुत्र अब उसे तो राजा नहीं बना सकते और मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो राज्य सिंहासन पर बैठे राजा बने, इसलिए हे पुत्र एक बार और कृपा करो। ठीक है। तो सत्यवती अंबिका के पास दोबारा आई। पुत्री तुम दोबारा जाओ। माता जी हम दोबारा तो नहीं जाएंगे, अब एक बार हम चली गई, एक बार अंबालिका को भेजो। तो अंबालिका से सत्यवती ने कहा अंबालिका तुम जाना, व्यास जी को प्रणाम करना और लौट आना। ठीक है। अब अंबालिका चली। प्रातः काल में व्यास जी के पास पहुंची, प्रणाम किया और जो व्यास जी को देखा और व्यास जी ने अंबालिका की ओर देखा, व्यास जी का मुखमंडल ऐसा दिखाई देता है मानो जलता हुआ अंगारा हो, अग्नि की दुर्धर्षता हो, ऐसी तेजस्विता व्यास जी के मुखमंडल पर है। जो नजर पड़ी और महाराज अंबालिका घबरा गई। व्यास जी ने कहा पुत्रवती भवः। अंबालिका भय के मारे पीली पड़ गई, प्रणाम किया और तुरंत बाहर आ गई। सत्यवती आई, पुत्र आशीर्वाद दे दिया। पुत्र होगा? हाँ होगा, लेकिन क्या? बोले तुम्हारी ये जो छोटी बहू है माँ, ये जब मुझे प्रणाम करने के लिए आई तो मेरी तेजस्विता को देखकर उसका शरीर पीला पड़ गया, इसलिए उसका जो पुत्र होगा वह जन्म से ही पांडु रोग से ग्रसित होगा, पीलिया रोग से ग्रसित होगा। अरे तो रोगी भी कितने समय राज्य करेगा? पुत्र एक बार और कृपा करो। व्यास जी बोले मैया बस बहुत हो गया, हमारी सारी तपस्या यहीं लुटा दोगी क्या? नहीं पुत्र बस अपनी माँ की एक बात रखो, एक बार। व्यास जी बोले ठीक है। सत्यवती पुनः पहुंची। अंबालिका के पास, अम्बा देखो तुम दोबारा जाओ। अम्बा ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। सत्यवती ने कहा मेरी आज्ञा है, जाना पड़ेगा तुमको, जाओ। ठीक है माता जी। सत्यवती चली गई। अंबिका ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। तो अंबालिका से कहा तू चली जा। अंबालिका ने कहा पर आपको कहा है माता जी ने, तो वो आपसे बड़ी है। तो अंबिका बोले तुझसे बड़ी मैं हूं, उन्होंने मुझे कहा, मैं तुझे कह रही हूं तू जा। अब अंबालिका ने कहा कि अब दोबारा कौन जाए व्यास जी के पास? तो उनकी एक दासी थी, उस दासी को भेज दिया, तू चली जा। सत्यवती पहले व्यास जी के पास आई, बोले पुत्र इस बार जरा थोड़ा ध्यान रखना। व्यास जी ने कहा जरूर, इस बार जो पुत्र होगा वह धर्मज्ञ होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा, साक्षात धर्मराज का अंश होगा, नीतिज्ञ होगा, धनुर्धर होगा, आप चिंता न करो। अब इस बार आई दासी ने व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। दासी प्रसन्न हुई, व्यास जी का दर्शन करके प्रणाम किया और लौट गई। दासी ने मन में सोचा धन्य हो जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ है, उन व्यास जी का दर्शन मुझे हुआ। बड़ी प्रसन्न हुई व्यास जी का दर्शन करके और लौट आई। अब सत्यवती आई। सत्यवती ने कहा पुत्र आशीर्वाद दे दिया? बोले दे दिया। पुत्र होगा? बोले हाँ होगा। कोई समस्या तो नहीं होगी? बोले नहीं, महान धनुर्धर होगा, महान नीतिज्ञ होगा, विद्वान होगा, गुणी होगा, साक्षात धर्मराज का अंश होगा। लेकिन तो अब लेकिन क्या? बोले माँ तुम्हारी बहुओं ने, वो खुद नहीं आई, अपनी दासी को भेजा, इसीलिए अब ऐसा पुत्र दासी को होगा। सत्यवती ने सिर पर हाथ रखा, पुत्र एक बार। व्यास जी ने कहा माँ, व्यास जी ने मन में सोचा ये संसार के लोग हैं भैया, संसार तो किसी को नहीं छोड़ता। बड़ी मुश्किल से वर्षों वर्ष तपस्या करके हमने इतना तपोबल संग्रह किया, कुछ बचा नहीं, तो हाथ जोड़े माँ को प्रणाम किया, बोले बस मैं चला, और अंतर्धान हो गए। सत्यवती तो बेचारी ठगी सी रह गई। भविष्य आने पर अंबिका ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम हुआ धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन हुए,
अंबालिका ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ महाराज पांडु, जो पीलिया रोग से ग्रसित थे, पांडु रोग से ग्रसित थे। और उस दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ विदुर, श्री विदुर जी, बड़े नीतिज्ञ, बड़े विद्वान। अब राजा किसको बनाए? तो बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र है, वो राजा बनेगा। लेकिन सबने कहा भैया जो नेत्र नहीं है तो राज्य चलाना कठिन होगा, इसीलिए महाराज पांडु को राजा बनाया जाए। तो छोटा होने पर भी महाराज पांडु को राजा बनाया गया, धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया। तो धृतराष्ट्र के मन में थोड़ा तो समस्या हुई, लेकिन चलो मेरा छोटा भाई है, यही राजा बना, कोई समस्या नहीं। भविष्य आने पर धृतराष्ट्र का विवाह गांधार राज सुबल की पुत्री, जिनका नाम था गांधारी, उनके साथ हुआ। गांधारी ऐसी पतिव्रता हुई कि जब पता चला कि मेरे पति के नेत्र नहीं है तो अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध दी कि कभी मेरे पति को ऐसी ग्लानि न हो कि मेरे नेत्र नहीं है। दूसरी ओर महाराज पांडु के दो विवाह हुए। एक विवाह हुआ महाराज कुंती भोज की कन्या जिसका नाम था कुंती, और दूसरा विवाह हुआ मद्र देश के राजा उनकी कन्या देवी माद्री। दो विवाह हुए। कहते महाराज दो विवाह जब हुए तो महाराज पांडु तो कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजा बनाकर कि बड़े भैया आप राज्य संभालिएगा, मैं थक गया हूँ राज्य करते, कुछ समय अपने परिवार के साथ एकांत में रहना चाहता हूँ, फिर लौट आऊंगा तो राज्य कर लूंगा। तो धृतराष्ट्र को राज्य सौंपकर पांडु अपनी पत्नियों के साथ वन की ओर चले गए। वन में उन्हें श्राप लग गया कि जब वह स्त्री का संसार करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक ऋषि की पत्नी और ऋषि ने उन्हें श्राप दिया। कहते हैं उसी श्राप के फलस्वरूप भविष्य में पांडु बड़े चिंतित रहने लगे कि अब मेरी संतान कैसे होगी। तब कुंती ने उन्हें बताया कि मुझे दुर्वासा जी की सेवा से एक दिव्य मंत्र की प्राप्ति हुई है जिससे मैं देवताओं का आकर्षण कर सकती हूँ। तो यहाँ सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कुंती को दुर्वासा जी ने मंत्र क्यों दिया? बोले एक बार कुंती भोज की नगरी में दुर्वासा जी पधारे तो उनकी सेवा कौन करे? सब सेवकों ने तो हाथ खड़े कर दिए और राजा भी परेशान हो गए कि दुर्वासा जी तो छोटी सी बात पर भी बिगड़ जाते हैं और भयंकर श्राप देते हैं, कौन उनकी सेवा करेगा? तो कुंती ने कहा, पिताजी आप चिंतित ना हो, मैं उनकी सेवा करूंगी। और कुंती ने बड़ी सेवा की दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए, कहा मांगो वरदान। तो कुंती जी ने कहा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप कुछ ऐसा वरदान मुझे दीजिए जो भविष्य में मेरे काम आए। तब दुर्वासा जी ने ददौ मंत्रम शुभम तस्या येनाहूत सुरः स्वयं समायाति तथा कामं पूरयिष्यति वांछितम्। हे पुत्री, तुम मुझसे एक मंत्र प्राप्त करो। जिस देवता को ध्यान करके इस मंत्र का पाठ करोगी वह देवता तत्काल तुम्हारे सामने प्रकट होगा और तुम्हें एक पुत्र प्रदान करेगा। ऐसा मंत्र देकर दुर्वासा जी वहां से चले गए। और कुंती जी भी बालिका तो थी, इतनी बुद्धि नहीं थी, बच्चों में बहुत समझदारी नहीं होती। कुंती जी ने सोचा जरा मंत्र का परीक्षण कर लूं। तो एक दिन भोर के समय भगवान सूर्य नारायण को देखकर सूर्य भगवान को देखते हुए उस मंत्र का पाठ किया तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। कुंती जी ने कहा मंत्र तो ठीक है। सूर्य भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो कुंती जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसा नहीं हो सकता देवी, लो इस पुत्र को स्वीकार करो। एक पुत्र प्रकट किया और कुंती जी को दे दिया। कुंती जी ने कहा महाराज ये पुत्र मुझे नहीं चाहिए, मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं इसको लेकर क्या करूंगी? सूर्य देव ने कहा हे देवी, तुमने मेरे मंत्र के द्वारा मेरा आकर्षण किया है, मुझे आना ही था और बिना दिए देवता जा नहीं सकते, इसलिए तुम इसे स्वीकार करो। कुंती ने कहा महाराज ऐसा मत कहिए, लोग मुझ पर लांछन लगाएंगे, मैं इस बालक को लेकर कहाँ जाऊंगी? तब दुखित होकर भगवान सूर्य ने कहा हे देवी, यदि तुम इस पुत्र को स्वीकार नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भी श्राप दूंगा और उस ऋषि को भी श्राप दूंगा जिसने तुम्हें ये मंत्र दिया है। इसीलिए इस बालक को स्वीकार करो। और बालक देकर सूर्य भगवान अंतर्धान हो गए। कहते हैं वह बालक अत्यंत सुंदर, उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल विराजमान थे, स्वर्ण का कवच और कानों में स्वर्ण के कुंडल, बड़ा सुंदर बालक था।
धीरे धीरे समय बीता और कुंती जी ने सोचा भी इस बालक का क्या करूं, तो उस बालक को एक डलिया में रखा और प्रवाहित कर दिया गंगा की धारा में। दुख तो बहुत हुआ, पर लेकिन लोक लज्जा की रक्षा के लिए कुंती जी ने ऐसा किया। बालक बहने लगा गंगा की धारा में, एक डलिया में रखकर बहा दिया। कहते हैं गंगा के किनारे ही एक सूत जाति में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अधिरथ, उनकी पत्नी का नाम था राधा। दोनों के संतान नहीं थे, तो दोनों ने सोचा कि चलो गंगा माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमारी कोई संतान नहीं, कृपा करो। तो गंगा माँ के पास प्रार्थना करने के लिए आई। तब उन दोनों ने माँ गंगा से प्रार्थना की, हे माँ हमें पुत्र प्रदान करो। तभी उन्होंने देखा एक डलिया बहती आ रही है गंगा जी में। तो अधिरथ तुरंत गए, देखा उस डलिया में तो एक बालक, तो ये तो बड़ा सुंदर बालक है। तो इतना सुनते ही राधा ने कहा, महाराज लगता है गंगा माँ ने ही यह बालक हमको दिया है, हमें इसका पोषण करना चाहिए। अब उस बालक को घर ले आए। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। उसका नाम क्या रखें? तो राधा ने कहा यह मेरा पुत्र है, इसीलिए जगत में राधेय नाम से प्रसिद्ध होगा, इसका नाम होगा राधेय। लेकिन भविष्य में ऋषि मुनियों ने कहा, बोले भैया इस बालक पर राधेय नाम कुछ नहीं जचता, यह बालक सूर्य के समान तेजस्वी है, इसीलिए जगत में कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगा। और भविष्य में वह बालक अंगराज कर्ण के नाम से, दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कर्ण का चरित्र है। इधर देवी कुंती ने महाराज पांडु से कहा कि मुझे मंत्र प्राप्त है, तो आप बताइए मैं किसका आवाहन करूं? बोले पहले भगवान धर्मराज का आवाहन करो। तो धर्मराज से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम हुआ युधिष्ठिर। बोले युधिष्ठिर जी महाराज की। इधर गांधारी भी गर्भवती थी, पर बहुत वर्ष हो गए थे, लेकिन गांधारी ने पुत्र को जन्म नहीं दिया। और जब सुना कि कुंती को पुत्र हो गया है, तो बड़ा दुख हुआ धृतराष्ट्र को कि अब तो वही राजा बनेगा, ना मैं राजा बन सका और ना मेरा पुत्र। तो गांधारी को बड़ा दुख हुआ कि बताओ, मुझे शिवजी ने शतपुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, 100 पुत्र होंगे, मेरा ऐसा वरदान है, पर मेरे तो पुत्र हो ही नहीं रहा, बहुत समय से मैं गर्भवती हूँ। तो क्रोध में भरकर दोनों हाथ का प्रहार गांधारी ने अपने गर्भ पर किया। कहते हैं तब गांधारी को बड़ी पीड़ा हुई, और यहाँ गांधारी ने एक बालक, एक मांस के पिंड को जन्म दिया। वह ना बालक था, ना बालिका थी, ना मनुष्य था, एक मांस का पिंड था। कई लोग मन में सोचते हैं कि महाराज अगर कौरव 100 भाई थे, तो अगर दुर्योधन की उम्र जब 100 साल रही होगी, तब सबसे आखिरी वाले की उम्र 1 साल रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। गांधारी ने एक एक करके बालकों को जन्म नहीं दिया है, गांधारी ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। कहते हैं तब गांधारी बड़ी रोने लगी कि मुझे शिवजी का वरदान था 100 पुत्र होने का, लेकिन ये तो मांस का पिंड जन्मा। बड़ा विलाप किया। कहते हैं यहाँ व्यास जी को बुलाया गया। व्यास जी से पूछा गया, हे व्यास जी अब आप ही बताइए इस मांस के पिंड का क्या करें? बोले देखो ये शिवजी का वरदान है, असत्य नहीं होगा। तो 100 घड़े भर दिए, उन घड़ों में औषधि के द्वारा उन्हें अभिमंत्रित करके उन मांस के एक एक टुकड़े उसमें डाल दिए। कहते हैं एक टुकड़ा और बचा तो 101वें घड़े में डाला। कहते हैं समय आने पर उनसे ही 100 पुत्र एक साथ जन्मे उन घड़ों से, और एक कन्या जन्मी जिसका नाम हुआ दुशला, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ। तो यहाँ दुर्योधन आदि का जन्म हुआ। महाभारत में तो 100 बालकों के नाम हैं, तो 100 कौरवों के नाम प्रसिद्ध हैं, 100 कौरव हुए। इधर कुंती देवी ने भगवान वायुदेव का आवाहन किया, उनसे भीम नामक पुत्र प्राप्त किया। देवराज इंद्र का आह्वान किया तो उनसे अर्जुन नाम का पुत्र प्राप्त किया। तब माद्री ने कहा, दीदी मुझे भी पुत्र की कामना है, ये मंत्र मुझे बताओ। तब कुंती ने वह मंत्र माद्री को बताया, और माद्री ने उस मंत्र के प्रभाव से अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, तो उन्हें 2 पुत्र हुए, एक नकुल एक सहदेव। 5 पांडवों का जन्म हुआ। एक दिन पांडु अपनी पत्नी माद्री पर कामासक्त हुए, और पूर्वगत श्राप के कारण उनकी फिर मृत्यु हो गई। माद्री भी अपने पति के साथ चिता में सती हो गई, और कुंती जी पर 5 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कुंती जी ने 5 बालकों का पोषण किया। धीरे धीरे 5 बच्चे बड़े होने लगे, पांडव बढ़ने लगे, और फिर तो हस्तिनापुर वापस भी आ गए। कौरवों ने बचपन से ही पांडवों को मारने के बहु प्रयास किए, चाहे भीम को विष देना हो अथवा अन्य बहुत सी क्रियाएं हो। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति बड़ी ईर्ष्या थी, उसका कारण एक शकुनी भी था। ऐसा कहते हैं कि जब
महाराज धृतराष्ट्र के विवाह का रिश्ता गांधार राज सुबल के पास गया कि आप अपनी कन्या का विवाह हमारे महाराज धृतराष्ट्र से करें। तब सुबल अपनी कन्या का विवाह, गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि गांधारी बड़ी सुंदरी थी और धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। लेकिन कुरुकुल के लोग भीष्मादि बड़े बलवान थे, उनके भय के कारण सुबल कुछ बोल नहीं सके। तब गांधार राज शकुनी ने भी अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप मेरी बहन का, दीदी का विवाह उनसे मत करो, वो नेत्रहीन है। लेकिन तब सुबल ने कहा कि देखो पुत्र, वो बड़े बलवान हैं, ऐसा ना हो कि फिर युद्ध हो और युद्ध में फिर हमारा सब राज्य भी चला जाए, इसलिए विवाह करने में ही राज्य की भलाई है। उस समय शकुनी ने क्रोधित होकर यह प्रतिज्ञा की कि आज इन भीष्मादि के कारण मेरी बहन का विवाह एक नेत्रहीन से हुआ, मैं संपूर्ण वंश का सर्वनाश करूंगा, तभी शांति लूंगा। इसलिए गांधार राज अपने शकुनी गांधार में नहीं रहते थे, हस्तिनापुर में रहते थे। और दुर्योधन को महाराज ऐसी ऐसी शिक्षा दी कि दुर्योधन की बुद्धि भी भ्रष्ट की और कौरवों के मन में पांडवों के प्रति द्वेष भर दिया। फिर आगे चल करके समय बीता, रंगभूमि की क्रिया है, और फिर द्रुपद आदि के बंधन की कथा है, युधिष्ठिर महाराज के राज्याभिषेक की कथा है, उनको राजकुमार बनाया गया। फिर लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया, वहां से पांडव वाराणसी से आगे चल पड़े और महाराज वन में रहते हुए भीम का विवाह हुआ एक राक्षसी से। यहाँ भीम का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम घटोत्कच हुआ। भीम के द्वारा बकासुर का वध हुआ और अर्जुन के द्वारा लक्ष्य भेद करके द्रौपदी स्वयंवर में विजयी हुई। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ। अब एक बात बहुत गंभीरता से सुनिएगा, इस प्रसंग पर बहुत लोग चर्चा करते हैं कि महाराज कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि पांडवों ने आकर जब कुंती जी से कहा कि कुंती जी ने कहा क्या लाए हो, बोले माँ हम भिक्षा लाए हैं, तो कुंती जी ने कह दिया कि 5 भाई बांट लो। तो कितनी अनीति की बात है कि बताओ 5 भाइयों ने ये बात को मान लिया और द्रौपदी से विवाह कर लिया। देखो कारण ये नहीं है, एक बात और समझिए, जब पांडव जा रहे थे स्वयंवर की ओर, द्रौपदी के स्वयंवर में ही जा रहे थे, उसी समय भगवान वेदव्यास ने पांडवों को बता दिया था। यदि आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में कथा है, महाभारत के प्रथम खंड में ही कथा है कि भगवान व्यास ने दर्शन देकर पांडवों को यह बात बताई थी कि ये द्रौपदी पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी और इसने बहुत समय तक भगवान शंकर की आराधना की। शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो इसने कहा पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही, हे प्रभु पति दो पति दो पति दो। तो 5 बार कहा तो शिव जी ने कहा ठीक है तुम्हारे 5 ही पति हों। अब शिवजी तो फिर शिवजी ही है महाराज, संसार का ज्ञान नहीं रखते। भगवान महादेव तो आत्मज्ञान में लीन रहते हैं, उन तो वरदान दे दिया। ऐसी भी कई जगह कथा सुनने को मिलती है कि उस कन्या ने कहा था कि महाराज मेरा ऐसा पति हो जो धर्मराज के समान धर्मवान हो, वायु के समान बलवान हो, इंद्र के समान रूपवान हो, इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो, अश्विनी कुमारों की तरह सुंदर और ज्ञानवान हो। तो महाराज भगवान शंकर ने कहा ठीक है, तो तुम्हारी पति ऐसा ही पति हो, पर एक में इतने गुण संभव नहीं है तो 5 होंगे। तो एक धर्मवान होगा, एक बलवान होगा, एक बल पराक्रम में इंद्र के समान होगा, एक रूपवान होगा नकुल और एक बुद्धिमान होगा सहदेव। 5 पति होंगे। तो ये कथा युधिष्ठिर जी और पांडवों को पहले ही स्वयंवर से भी पहले बता दी थी वेदव्यास जी ने, और तब उन्होंने ही कहा था कि तुम जाओ वहां स्वयंवर में और वहां देवी द्रौपदी को प्राप्त करो। वह याज्ञसेनी है, यज्ञ कुंड से उनका जन्म हुआ है, उनसे विवाह करो। तो जब कुंती जी ने यह बात कही कि इसे भिक्षा के रूप में बांट लो, तो पहले युधिष्ठिर जी ने मना किया है। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज माँ देखो इसे अर्जुन ने जीता है, स्वयंवर में इस पर विजय ली है, तो और फिर इसका विवाह भी अर्जुन से ही होना चाहिए। ऐसी अनीति शोभा नहीं देगी, समाज में कलंक लगेगा। लेकिन फिर सब लोगों ने चर्चा की, विचार किया। ऐसा भी प्रसंग आता है कि उस समय भगवान कृष्ण और बलभद्र जी भी वहां पधारे, बलराम जी भी पधारे, क्योंकि स्वयंवर में भगवान ने पहचान लिया था
कि जिसने ये धनुष का भेदन किया है ये कोई और नहीं है, मत्स्य का भेदन किया है ये कोई और नहीं अर्जुन ही है। तो भगवान बलभद्र जी के साथ वहां पहुंचे और भगवान कृष्ण ने कहा देखो पांडव, इस समय धर्म यही कहता है, और देखो धर्म ही नहीं मैं कहता हूं तुम पांचों भाई द्रौपदी से विवाह करो। देखो भगवान ने पांचों भाइयों का विवाह द्रौपदी से कराया, इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? भगवान चाहते थे कि किसी भी कारण से पांचों पांडवों के मध्य में द्वेष ना हो जाए। मान लीजिए द्रौपदी का वस्त्र हरण की लीला होने वाली है, तो फिर पांचों पांडव कहेंगे, या उनकी जो और पत्नियां हो गई हमारा मामला नहीं है महाराज, अर्जुन की पत्नी है वो जाने। हाँ, और भगवान चाहते हैं कि पांडव एक रहें, तो द्रौपदी वो धागा है, वो सूत्र है जिसमें पांचों पांडव संग्रहित हैं। आप कल्पना करिए अगर 5 पांडवों में से एक भी हट जाए तो पांडव युद्ध नहीं जीत सकते थे। पांचों का एक साथ होना ही युद्ध पर विजय है। इसलिए भगवान ने पांचों का विवाह द्रौपदी से कराया। बाद में हस्तिनापुर वापस भी आए तो राज्य का बंटवारा हो गया, इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला। वहां मय दानव के द्वारा इंद्रप्रस्थ का निर्माण युधिष्ठिर जी ने करवाया और उसके बाद अश्वमेध आदि यज्ञ किए। बाद में कौरवों के साथ चौसर खेला और उसमें अपना सर्वस्व हार गए। द्रौपदी का वस्त्रहरण जैसी अनीतिगत क्रिया हुई। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। पांडवों ने वन में 12 वर्ष बिताए और 1 वर्ष अज्ञातवास के रूप में कहाँ बिताया? तो महाराज राजा विराट की नगरी में। युधिष्ठिर जी मंत्री बनकर रहे, भीम भोजन रसोईया बन करके रहे, अर्जुन कल्पना करिए अर्जुन एक नर्तक के रूप में रहे। राजा विराट की बेटी उत्तरा को नाचना गाना सिखाते थे अर्जुन। नकुल और सहदेव अश्वशाला में और गौशाला में क्रियान्वित रहे, कार्य करते रहे। द्रौपदी जो महान सुंदरी और संपूर्ण भारत की साम्राज्ञी हुई, वह राजा विराट की पत्नी की दासी बनी। वहां कीचक इत्यादि का वध भीम के द्वारा हुआ। ऐसे बहुत से चरित्र हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास जब पूर्ण होने को आया तब कौरवों ने आक्रमण किया। विराट युद्ध और महाभारत यदि आप पढ़ेंगे तो विराट युद्ध में एक अकेले अर्जुन ने सब कौरवों को पराजित किया, पूरी सेना सहित, एक अकेले अर्जुन। और दूसरी तरफ दूसरी ओर भीष्म भी हैं, द्रोण भी हैं, कृपाचार्य भी हैं, अश्वत्थामा भी हैं, दुर्योधन भी हैं, अंगराज कर्ण भी हैं, दुशासन भी हैं और पूरी सेना है। और एक तरफ अकेले अर्जुन, एक अकेले अर्जुन ने सब कौरवों को पराजित किया। भीष्म, द्रोण, कृप सब आचार्यों को पराजित किया। ऐसा कहते हैं कि बृहनला के रूप में अर्जुन रहे। तो जब युद्ध की बात आई तो राजा विराट का पुत्र, उसका नाम था उत्तर, वो गया युद्ध करने के लिए। पर जब उसने सेना को देखा तो घबरा गया कि इनसे हम नहीं लड़ सकते महाराज। अच्छा, जब वो युद्ध के लिए जा रहा था तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बोले ऐसे कौरवों को हराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तब उसकी बहन उत्तरा ने कहा था कि भैया जब आप कौरवों को हरा के आओ ना, तो हमने सुना है कौरव जो दुपट्टा डालते हैं गले में, उत्तरीय, आज की बोली में उसको दुपट्टा कहते हैं, लेकिन पहले उसको उत्तरीय कहा जाता था। उत्तरीय रखते हैं ना गले में। बोले कौरव जो हैं वो बड़े सुंदर सुंदर उत्तरीय पहनते हैं, तो जब आप उनको हरा दो तो उनके कपड़े लेकर के आना। हाँ बिल्कुल लेकर आऊंगा। पर उत्तर वहां पहुंचा और सेना को देखा तो उत्तर ने तो हाथ जोड़ दिए, वो तो भागा कि मैं नहीं लड़ूंगा, यहाँ मरना थोड़े है, इनसे लड़ना है, इनसे तो देवराज इंद्र भी नहीं लड़ सकते, अब क्या करूं। तब भगवान श्री अर्जुन उन्होंने उत्तर से कहा देखो उत्तर, तुम्हें नहीं लड़ना तुम मत लड़ो, तुम रथ चलाओ, मैं लड़ूंगा। तो बृहनला तुम कैसे लड़ोगे? तब अर्जुन ने अपना रूप प्रकट किया और कौरवों से युद्ध किया और सब कौरवों को पराजित किया। आखिरी में केवल भीष्म, द्रोण और कृप 3 आचार्यों के वस्त्र छोड़कर सबके वस्त्र उतरवा लिए अर्जुन ने और सब वस्त्र लेकर उत्तर मत्स्यराज के यहाँ लेकर आए और उत्तरा को प्रदान किए। ऐसी भी कथा है। बाद में जब राजा विराट को पता चला कि ये तो 5 पांडव थे जो हमारे यहाँ रह रहे थे, तो उन्होंने प्रार्थना की अर्जुन से कि आप मेरी बेटी से विवाह करिए, उत्तरा से। लेकिन अर्जुन ने कहा देखिए महाराज, इसको मैंने नृत्य सिखाया है, ये मेरी शिष्या है, तो विवाह तो नहीं कर सकता, मेरे लिए बेटी के समान है, पर हाँ इसका विवाह मेरे बेटे से कर दीजिए, मुझसे भी अत्यंत बलवान है, भगवान कृष्ण का भांजा है महाराज, उसका नाम है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हुआ।
आगे चलकर भयंकर महाभारत हुई। महाभारत में अनेक महारथी काल कबलित हो गए, काल के गाल में समा गए। अंत में पांडवों की विजय हुई, और विजय होती भी क्यों नहीं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिस पक्ष में स्वयं श्री कृष्ण है, अर्जुन है, फिर विजय और कहाँ जाएगी। जहां कृष्ण है वहीं विजय है। पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय हुई, और महाराज युधिष्ठिर धर्मपूर्ण शासन करने लगे। ऐसे महाराज युधिष्ठिर का चरित्र है। कहते हैं युधिष्ठिर जी का शासन काल बड़ा पवित्र है, बड़ा दिव्य है। युधिष्ठिर जी ने बहुत समय तक शासन किया। बाद में युधिष्ठिर महाराज सबका परित्याग करके स्वर्गारोहण की यात्रा की और निकल गए, और स्वर्गारोहण की उन्होंने यात्रा की। वहीं पांडवों ने देह त्याग किए, और अंत में सशरीर स्वर्ग केवल युधिष्ठिर जी पहुंच पाए।